हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगती है। तो स्टोरी का नाम कोल्ड बिलियनर। लाइक नहीं, ऐसा ही कुछ है भाई। मैं जब स्टोरी का नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। हाँ, तो अभी मैं डायरेक्ट स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। बस हमारे जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ। जो वांगजी है ना, एक बिलियनर है, उसकी उम्र 28 साल है। और विंग है ना, वो एक पेंटर है, उसकी उम्र 27 साल है। विंग नॉटी इंसान है, वांगजी कोल्ड इंसान है। ठीक है, तो अभी मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। अभी हम एक बड़े से मेंशन का सीन देखते हैं। बड़े से मेंशन में बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। देन वेलकम जो होता है ना, कि वेलकम चल रहा था, क्योंकि किसी की शादी हुई थी, इसके कारण वहाँ पे वेलकम सारी चीज़ें चल रही थी। बट उन्हीं के बीच में एक लड़का उनके बिल्कुल साइड से गुजरते हुए बस कहता है कि ठीक है, मैं चलता हूँ, कौन सा रूम हो सकता है। तो तभी पीछे से कहता है विंग, यार वैसे हमें इनके घर के बारे में कुछ पता नहीं। विंग कहता है कोई बात नहीं, विंग तो कैसे भी करके सब कुछ पता ही कर लेगा। ऐसे कहते विंग चलने लगता है। तभी न्यूज़ कहता है कि हाँ वो सर्वेंट वो रहे। तो विंग कहता है ओके, और विंग जाता है और कहता है सर, मुझे आप बता सकते हो कि क्या वो ब्राइड मतलब ग्रूम है, उनका कमरा कहाँ है, तो वेटिंग कमरा। वो कहता है कि जी ऊपर। ऐसे कहते वो बता दे, जिसके बाद विंग न्यूज़ कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, बाय न्यूज़। ऐसे विंग कहता है, जिसके बाद न्यूज़ कहता है ठीक है। ऐसे ही कहते थे। देन उसके बाद न्यूज़ वहाँ से चला जाता है। विंग ऊपर जाते हुए जल्दी जल्दी उस कमरे की तरफ जाते हुए कहता है चलो चलता हूँ। ऐसे कहते विंग उस कमरे के अंदर चला जाता है। उस कमरे के अंदर आते हुए कहता है कहाँ जाना है। ऐसे कहते विंग देखता है कि बेड के पास एक इंसान खड़ा था। विंग कहता ये कौन है, क्या हाँ जो उनका दोस्त हो सकता है, शायद वो भी मेरी तरह ही है नॉटी। ऐसे कहते विंग हंसते कहता है सुनो। ऐसे कहता है जहाँ पे विंग को आवाज़ आती है बाहर से कोई कार है करके, विंग जल्दी से उस इंसान का चल चल चलो मेरे साथ चलो, यहाँ पे छुपना है, यहाँ पे छुपेंगे हम लोग। ऐसे कहते वो इस इंसान को बेड के नीचे लेकर आता है। बेड के नीचे लाने के बाद तुम यहीं पे रुको, चुप चुप शू। ऐसे कहता है। तभी एक सर्वेंट दरवाज़ा ओपन करती है एंड देन अंदर लाकर कुछ करने लगती है। वो उस कमरे के अंदर एक सैंडलवुड स्मेल फैला रही थी। हाँ सैंडलवुड, जहाँ पे एक बर्नर को ओपन करती है, उसके अंदर कुछ 6 से 7 बूंद डाल देती है एंड देन उसके बाद उसे बंद करती है। एंड देन कहते हैं कि एंड देन वो इंसान वहाँ से चली जाती है। कमरा बंद हो चुका था एंड जो स्मेल थी ना उस कमरे में फैलना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और हम हमारे विंग को देखते हैं। विंग बस उस इंसान को अभी तक विंग ने ठीक से देखा नहीं था। विंग ने भाई उस इंसान को लेकर आ गया था और वो इंसान भी हमारे विंग का बस साइड वाला फेस ही देख पा रहा था। विंग कहता अरे कब आओगे, ऐसे विंग सोच रहा था। जहाँ पे विंग था वैसे तुम भी क्या इन लोगों को परेशान करने के लिए आए हो, मैं तो यहाँ पे इन लोगों को परेशान करूँगा, इन लोगों की वेडिंग नाइट को देखना। ऐसे कहते विंग बस स्माइल कर रहा था। और विंग तभी उस इंसान को देखता है एंड वो इंसान भी हमारे विंग को देखता है। और विंग कहता है हाँ क्या तुम जो ग्रूम के दोस्त हो, हाँ बताओ ना। जहाँ पे वो इंसान विंग को देखता है, जहाँ पे वो इंसान कुछ बोलने ही वाला था, विंग कहता है हाँ मैं तो अपने भाई को परेशान करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। हाँ हाँ ऑफ कोर्स दोस्त भी ये सब काम करते, बट मेरे भाई का कोई दोस्त ही नहीं है ना, मैं क्या करूँ। तो मुझे ही आना होगा ना यहाँ पे परेशान करने के लिए। वैसे भी मेरे भाई आया यहाँ पे शादी करके और देखना मजा आएगा। ऐसे कहते विंग बस अपनी ही बातें बोले जा रहा था और साइड वाला इंसान बस विंग को ही देखे जा रहा था। एंड वहाँ पे वो जो सैंडलवुड की जो स्मेल थी ना वो ज़्यादा ही फैलना स्टार्ट हो चुकी थी। विंग को थोड़ा सा अजीब तो लगता है बट विंग बस जाने देता है। एंड देन तभी दरवाज़ा ओपन होता है, जहाँ पे जो है ना ब्राइड एंड ग्रूम दोनों अंदर आ चुके थे। देन तभी जो है ना ब्राइड मतलब जो हमारा जियांग जो था ना वो बेड की तरफ जा रहा था। शीशान दरवाज़ा बंद करते, हाँ हमारे लाइन शीशान दरवाज़ा बंद करते। शीशान बंद करने के बाद जो है ना शीशान चेंग की तरफ बढ़ते और चेंग को हक करते हैं और कहते कि चेंग हमने इस दिन का कितना इंतज़ार किया है ना। चेंग कहता है कि सही कहा, इंतज़ार तो किया है, वो तुमने मैंने नहीं। तो शीशान कहता है चेंग इतना रूड होना क्या ज़रूरी है। चेंग कहता है कि नहीं रूट थोड़ी हो रहा हो, बस बता रहा हूँ, बस इंतज़ार ही तो करना था। माँ को मनाने के लिए कितना वक्त लगा मुझे तुम्हें पता है। तो शेंग कहता है कोई बात नहीं, आखिरकार होगी ना हम दोनों की शादी। तो चेंग कहता है सच में मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो शीशान जो थे ना वो चेंग की तरफ बढ़ गए, चेंग के लिप्स को कैप्चर करते और वो दोनों किस करने लगते। तभी विंग ऐसे ही वो करता है, जिसके कारण वो दोनों कर रहे थे वो रुक जाते हैं। जहाँ पे विंग स्माइल कर रहा था एंड जहाँ पे शीशान कहते हैं कि कुछ तो आवाज़ आई ना। चेंग कहता है लगा था। ऐसे कहते हैं वो दोनों इधर उधर देखते पर उनको कुछ नज़र नहीं आता, इसलिए वो लोग फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे थे और स्टार्ट कर रहे थे। शीशान जो है ना चेंग को फिर से किस करने लगते और उसके कमर को हाथ लगाने लगते। तभी आवाज़ आती म्याऊं, ऐसी वॉइस आती जिसके कारण जो शीशान कहते हैं हाँ बिल्ली बिल्ली कहाँ से आ गई, ऐसे वो कहते हैं। जिसके बाद चेंग इधर उधर देखता हाँ ये क्या है, ऐसे कहते हुए इधर उधर देखने लगता है। वो दोनों ऐसे इधर उधर देख रहे थे ना, बर्नर के साइड में एक बॉटल रखी हुई थी,
वो सडनली होता है कि चेन का हाथ लगता है, इसके कारण वो बॉटल ज़मीन पर गिर जाती है, जिसके कारण जो उस बॉटल के अंदर जो लिक्विड था वो फैलता है और उसकी और ज़्यादा स्मेल आने लगती है, और ज़्यादा ही स्मेल आने लगती है, जिसके कारण शीचान एंड चेंग को थोड़ा सा अजीब लगता है। यहाँ तक कि विंग को भी एक वो स्मेल फील कर सकता था और शीचान मतलब वांग जी भी ये स्मेल फील कर सकता था। हाँ गाइस, वो विंग के साथ जो इंसान था वो भी स्मेल को फील कर सकता था, जहाँ पे विंग उन्हें छोड़ते हुए कहता है, ऐसे कहते हुए जो ना विंग थोड़ा सा नहीं क्या ऐसे डराने उसका है, आज तुम दोनों को ये शादी वाला भूत खा जाएगा, तुम दोनों ने जो भी किया आज तुम दोनों की वेडिंग नाइट को मैं बर्बाद कर दूंगा। लाइक ऐसे विंग डरावनी सी वॉइस निकालने लगता है, जिसे सुनने की बात कहते ये तो ऐसे कहते हुए था, विंग कहो तुम कहो विंग, ऐसे विंग को कहता है। जिसके बाद विंग जब अपना नाम सुनता है और विंग लाइक कहता है हाँ इसको पता चल गया। विंग ऐसे कहते हुए जो ना विंग अपनी मुन्नी को जस्ट बेड के नीचे से निकालता है और विंग कहता है हाय। जहाँ पे चेंग कहता है ची विंग के बच्चे तुझे बिल्कुल शर्म नहीं है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तो इस जगह पे ऐसे कैसे आ सकता है और ऐसी डरावनी सी हरकतें कैसे कर सकता है। तो विंग कहता क्यों क्यों नहीं कर सकता भला मैं, तो मेरा भाई है, अपने भाई को परेशान करना तो बनता है ना। चेंग कहता तुम मेरी वेडिंग नाइट वाले दिन भी तू इस कमरे में कैसे आए, कहाँ घुसा कैसे घुसा। विंग कहता पता आ गया तुझे पता है मैं कहीं पे भी कभी भी किसी भी जगह पहुँच सकता हूँ। चेंग कहता हाँ गलत वक्त पे ही। तो विंग कहता क्यों हॉट सी नाइट होने वाली थी लगता है ना। चेंग विंग को देखने लगता है। देन उसके बाद चेंग कहता है कि निकल यहाँ से निकल जल्दी से। तो विंग कहता अच्छा आगे वाली भी प्रोसीजर करनी है ना, हाँ हाँ वैसे भी शादी करने के लिए कितना वक्त लगा ना हम लोगों को। चेंग इतना नखरे मत करो ना तुम। चेंग कहता विंग तू, विंग कहता क्या मेरी आंखें है मुझे नज़र आता है, ऐसे कहता है। तभी शीशा कहता है लगता है बेड के नीचे और कोई भी है। तो विंग कहता हाँ वो आपका दोस्त है। शीशा कहता है मेरा दोस्त। तो विंग कहता हाँ बाहर निकल जाओ भाई बाहर निकलो, ऐसे वो कहता है। जिस कारण जो नीचे जो लेटा हुआ इंसान था वो बस बाहर निकलता है। जो शीशा कहता वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी कहता वो भाई। शीशान कहते क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम भी वांग जी। जहाँ पे शीशान जिसका कहते हैं तो वांग जी कहते वो उसने मुझे बस बिस्तर के नीचे। शी कहता हाँ रियली हाँ। जहाँ पे चेंग कहता है निकलो तुम दोनों के दोनों बाहर निकलो, हम दोनों को नाइट स्पेंड नहीं करने दोगे, ऐसे कहते हुए जो ना वो दोनों के ऊपर चिल्लाते हैं, जिसके कारण इन दोनों को बाहर निकलना पड़ता है। विंग जिस कहता है अच्छा तुम भी शीशान के भाई हो, मतलब मैं भी चेंग का भाई हूँ, हे नाइस टू मीट यू मेरा नाम विंग है। तो वो इंसान विंग को देखता है। जब विंग कहता है क्या हुआ, तो वो इंसान कुछ भी नहीं बोलता था। उसके बाद तभी पीछे नीचे जो भी लोग थे ना, तो विंग कहता मेरे लिए कमरा कहाँ है मुझे बता दो, मैं सोने के लिए चला जाता हूँ, ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है। और इधर उधर न्यूज़ को कॉल करता है। न्यूज़ कहता है भाई कमरे में लोग तो कचाकच भरे हुए हैं, बहुत सारे कमरे भरे हुए हैं विंग, तो तेरे लिए यहाँ पे जगह ही नहीं है, तो ढूंढ ले अपने लिए कोई तो जगह, मैं तो सो रहा हूँ। विंग कहता कमी ना गई का। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी बस कहता है वो सारे कमरे भरे हुए होंगे, बहुत सारे गेस्ट है ना, तो मेरे साथ चलो। तो विंग कहता ओके। तब विंग वांग जी के साथ निकल जाता है। उसके बाद वो पहुंच चुके थे वांग जी के कमरे में। वांग जी के कमरे में पहुंचने के बाद विंग कहता वाह क्या बात है, मेरे भाई ने तो सही जगह पे अपना हाथ मारा है, ऐसे कहते विंग बस बोलता है। वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ, जहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद विंग जस्ट देखता है और विंग जस्ट कहता है ये कमरा खाली क्यों है। वांग जी कहता है क्योंकि ये मेरा कमरा है। विंग कहता ओह माय गॉड तुम अपने खुद के कमरे में लेकर आए, तुम्हारे इरादे तो ठीक है ना। हाँ हाँ। वांग जी बस उसे देखता है, जहाँ पे विंग लाइक कहता है हाँ ये इंसान तो रिस्पॉन्स भी नहीं देता। विंग जहाँ घर बेड के पास आता है, देन उसके बाद लाइक होता है ना अपने शूज़ को निकाल देता है। देन उसके बाद विंग जो अपनी ऊपर के जो कोट था उसे निकाल देता है और जो शर्ट की कुछ बटन को लूज़ कर देता है। देन उसके बाद विंग अपने पैंट को निकाले। वांग जी कहते हैं ये क्या कर रहे हो। तो विंग कहता अरे मैंने अंदर जो पैंट पहना है वही लाइक मैं इतने बड़े लंबे पैंट में तो नहीं सो सकता, इसलिए मैं पैंट को निकाल रहा हूँ। और विंग निकाल देता है और विंग का बॉक्सर था और विंग बेड पर जाते कहता ठीक है गुड नाइट, ऐसे करते विंग बेड पर लेट जाता है। और वांग जी बस देखता है और वांग जी लाइक होता है ना वो लंबी सी सांस लेता है। बट वांग जी को बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था, इसलिए वांग जी जो शावर रूम में आता है थोड़ा सा शावर लेता है। बट फिर भी वांग जी को अजीब सा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील हो रही थी हमारे वांग जी को। वांग जी बहुत ज़्यादा हॉटनेस के कारण वांग जी वहीं पे रहता है। बट कुछ देर के बाद वो बाहर आता है। अब विंग की तरफ देखते हैं। विंग जो बेड पर लेटा हुआ तो था, बट विंग को अभी धीरे धीरे वो अपनी बॉडी के अंदर से जो स्मेल थी, उस कमरे की जो स्मेल थी वो महसूस होने लगती, जिसके कारण विंग की बॉडी भी उस स्मेल के कारण, क्योंकि वो जो स्मेल थी ना वो डिज़ायर जगाने के लिए वहाँ पे जो ना सेंट डाली गई थी सैंडलवुड की, तो अभी विंग के अंदर वो डिज़ायर्स वो जाग रहे थे धीरे धीरे। विंग को अजीब लगने लगता है, इसके कारण विंग अपनी बॉडी को ऐसे ही होता है ना कि स्क्वीज़ करे जा रहा था, टच करे जा रहा था। विंग कहता ये क्या हो रहा है, आखिरकार ये मुझे इतना हॉट क्यों फील हो रहा है। विंग बस यही सोचने लगता है।
कुछ पलों के बाद हमारा वांग जी भी, उसे भी हॉट फील हो रहा था, बट वांग जी कितने वक्त तक वॉशरूम में रह सकता था, इसलिए वांग जी भी आखिरकार बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो अपने कपड़े वगैरह पहनकर बाहर आया था और वो बिस्तर के ऊपर जा ही रहा था कि उसने देखा विंग को, जहाँ पे विंग भी अपने लोअर पार्ट को पकड़े हुए स्क्वीज़ करे जा रहा था। वांग जी उसे देखता है, बट वांग जी कुछ क्या कहे उसे नहीं पता, क्योंकि वांग जी की भी हालत सेम ही थी, जहाँ पे वांग जी जो था ना वो बिस्तर के एक साइड में आता है एंड देन वो लेट जाता है। विंग को जैसे ही महसूस होता है विंग बस देखता है और विंग कहता है, सुनो मुझे पता नहीं, मुझे अजीब फील हो रहा है, ये क्या क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी बस कहता है, जब हम उस कमरे में छुपे हुए थे तो उस कमरे में सैंडलवुड को फैलाया गया था। विंग कहता है, सैंडलवुड ये क्या है? तो वांग जी कहता है, डिज़ायर्स बढ़ाने वाली दवाई, जिसके कारण जो दवाई हम दोनों ने स्मेल कर ली क्योंकि बॉटल चेन के हाथ से फूट चुकी थी, इसके कारण ये सब हो रहा है। फिर कहता है, क्या मतलब हम दोनों के अंदर डिज़ायर्स बढ़ेंगे? तो तुम कैसे शांत हो? वांग जी जस्ट विंग की तरफ थोड़ा सा टर्न होता है, क्योंकि वांग जी का फेस, वांग जी के कान सब कुछ रेड था। विंग देखता है तो विंग कहता है, लगता है तुम्हारी और मेरी सब कुछ सेम सेम लगी है। विंग बस यही सोचता है। वो विंग कहता क्या करूँ? विंग अपने आप को शांत करने के लिए वो भी वॉशरूम में भागता है, बट विंग शांत ही नहीं हो रहा था, क्योंकि विंग के अराउजल बहुत ज़्यादा ही होते जा रहा था। विंग को समझ में नहीं आता है। विंग कहता क्या करूँ, ये तो बहुत ज़्यादा ही हॉट हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे कहते विंग जस्ट बाहर आता है। बाहर आते कहते क्या मुझे तुम्हारे कपड़े मिल सकते हैं? तो वांग जी कहता है वो कबर्ड से ले लो। और वांग जी खुद भी अपने आप पे कंट्रोल रख रहा था। विंग कबर्ड को ओपन करता है और बस रैंडमली वांग जी के टी शर्ट को उठा लेता है। टी शर्ट को उठाने के बाद विंग जाकर चेंज करके आता है, बट वांग जी की स्मेल उन कपड़ों में से आ रही थी, जिसे फील करने के बाद विंग तो आया और ज़्यादा अराउजल फील करता है। विंग बस बाहर आता है अपने कदमों के साथ एंड वांग जी को देखता है। वांग जी बस अपने ऊपर कंबल लेकर था। विंग दूसरे साइड में आकर लेटता है, बट विंग वांग जी की स्मेल को फील कर सकता था, इसलिए वो वांग जी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी इसके कारण वो अपनी आंखें खोलता है और विंग के हाथ को ये तुम। विंग कहता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये बहुत ज़्यादा ही मुझे हॉट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। हाँ वैसे भी हम दोनों लड़के ही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं स्ट्रेट हूँ, बट क्या करूँ इस वक्त पे मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। वांग जी बस उसे देखने लगता है। विंग कहता क्या तुम हेल्प कर सकते हो प्लीज़? विंग कहता मैं बहुत हॉट फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही। ऑफकोर्स मुझे पता है कि मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए, हम पहली बार मिले और पहली बार ही है ऐसे इस कंडीशन में, बट प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी ऐसे कहते हुए विंग जस्ट बोल रहा था, क्योंकि विंग से ये सहा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि विंग ने ज़िंदगी में कभी भी इंटीमेसी को नहीं किया था और पहली बार विंग इस तरह से अराउज हुआ था। हर बार वो अपने हाथों का इस्तेमाल ज़रूर करता है, बट इस बार नहीं। हर बार करता था, बट इस टाइम पे वो हाथों का क्या पैरों का भी इस्तेमाल करेगा, फिर भी विंग को शांति नहीं मिल रही थी। इसलिए विंग ने वांग जी से कहा था। वांग जी जो विंग को देखने लगता है तो विंग सीधा वांग जी के लिप्स को ही कैप्चर कर लेता है, देन उसे किस करने लगता है, जिसके कारण वांग जी शॉक हो जाता है। जहाँ पे विंग वांग जी को किस करते हुए वांग जी के बॉडी को टच करते हुए कहता है कि प्लीज़ हेल्प मी ऐसे कहते विंग वांग जी के नेक पे भी किसेस करने लगता है, जिस कारण वांग जी सीधा विंग को नीचे फ्लिप करता है और वांग जी उसके ऊपर आता है, विंग के नेक पे जो है ना किसेस करने लगता है, क्योंकि वांग जी भी भाई खुद के ऊपर कितना ही कंट्रोल रख सकता था, क्योंकि वांग जी का भी दिमाग उन फीलिंग्स के कारण वांग जी के अंदर भी अराउजल बढ़ रहा था, इसके कारण उसका दिमाग बार बार ब्लैंक हो रहा था बहुत ज़्यादा। बट विंग ने खुद अपने कदम को आगे बढ़ाया तो वांग जी कैसे अपने कदम को पीछे ले सकता था। उसके बाद वांग जी ने विंग की बॉडी से पूरे कपड़े अलग कर दिए, जो वांग जी की खुद की टी शर्ट थी, एंड देन उसके बाद उन दोनों का जो कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका था। विंग बस मौन कर रहा था, उसे तकलीफ तो हो रही थी बट मौन कर रहा था। बट यहाँ पे इन दोनों को कुछ भी समझ ही नहीं सकते थे, क्योंकि इन दोनों का जो दिमाग था ना, बस उनके दिमाग में बस डिज़ायर चल रहे थे, वो भी सेक्सुअल डिज़ायर, बस वही डिज़ायर चलते जा रहे थे। इसके कारण उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। बस उन लोगों ने एक दूसरे के साथ इंटीमेसी को परफॉर्म किया। अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वक्त देखते, जहाँ पे हमारा वांग जी बस धीरे धीरे बस अपनी आंखों को ओपन कर रहा था। धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन होने के साथ साथ वांग जी को अपने चेस्ट के ऊपर कुछ तो भारी भारी सा फील होता है। इसके कारण वांग जी बस अपनी चेस्ट के ऊपर से उसे हटाने ही वाला था कि तभी वांग जी को जो बहुत सॉफ्टनेस फील होती है, जो विंग के चीक्स थे उसे फील करने के साथ वांग जी बस अपनी आंखें खोलता है और वह अपने ऊपर देखता है विंग जो उसके ऊपर सोया हुआ था। वांग जी बस देखता है और वांग जी याद करता है, उसे याद आता है कि उनके अंदर के डिज़ायर्स कितने जाग चुके थे, विंग कैसे उसने अप्रोच किया। वांग जी को जैसे ही वो सारी चीज़ें याद आती है, वांग जी का फेस बिल्कुल रेड हो चुका था। जहाँ पे वांग जी होता है धीरे धीरे विंग को हटा रहा था कि तभी विंग भी अपनी आंखें खोलता है और वांग जी को देखता है, जहाँ पे विंग देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और विंग कहता है हाँ ये। विंग अपने आप को देखता है और विंग वांग जी को देखता है, तभी उसे धीरे से वो चीज़ें याद आती है,
इसके कारण विंग लाइक जो है ना फिर से वांग जी के ऊपर ही लेट जाता है। वांग जी उसे देखता है, विंग बस लंबी सी सांस लेता है और विंग जिस कहता है गुड मॉर्निंग। वांग जी बस उसे देखता है, जहाँ पे विंग वांग जी के ऊपर से हटते हुए कहता है कि थैंक यू सो मच, रात में तुमने मेरी बहुत अच्छी मदद की, शुक्रिया। वैसे तो मुझे मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट क्या करूँ, कल बहुत ज़्यादा ही मैं अराउज हो चुका था, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद लेनी पड़ी, वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं लेता। आई एम रियली, ऐसे कहते विंग बस कहता है कि हाँ ठीक है। ऐसे कहते विंग उठकर जैसे होता है अपने कपड़ों को उठाते हुए कहता है मैंने पहन लूँगा। ऐसे कहते विंग वांग जी की टी शर्ट को पहन लेता है, पैंट को पहनता है, देन उसके बाद विंग अपने पैंट को पकड़ कर बस कहता है थैंक यू सो मच लास्ट नाइट। ऐसे कहते विंग बस उस कमरे से बाहर निकल जाता है और वांग जी जो बिस्तर पर लेटा था वो वैसा ही रह जाता है। जहाँ पे विंग वहाँ से जाते हुए जैसे होता है ना, न्यू सैन जिस कमरे में था विंग वहाँ आ जाता है, जहाँ पे न्यू सैन सब लोगों के बीच में लेटा हुआ था। विंग आकर न्यू सैन को जस्ट लात मारता है। न्यू सैन क्या ये किसने किया? तभी वो विंग को देखता है, विंग जो उसके सर पे खड़ा था बिल्कुल विंग को मान विंग की आंखें दिखा रही थी। न्यू सैन वी 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 कहता है उठ उठ जल्दी से उठ। न्यू सैन ये तूने क्या पहना है? तो विंग कहता जल्दी से मेरे साथ चल। न्यू सैन ओके। देन उसके बाद विंग एंड न्यू सैन दोनों बाहर रहते। न्यू सैन जस्ट कहते क्या क्या कहा तूने तूने क्या किया है? तो विंग कहता कल रात को जो बहुत ज़्यादा कांड हो गया न्यू सैन ये कांड सुनने के बाद न्यू सैन की तो आंखें बड़ी हो जाती है। न्यू सैन कहता है कि वाह क्या बात है, मुझे तो उससे यही उम्मीद थी कि तू बहुत अच्छा कांड कर सकता है करके, लाइक रियली आई लव दिस व्यू विंग यू आर कांड। विंग बस लंबी सी सांस लेता है और विंग कहता मुझे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। न्यू सैन कहते तूने ऐसे रिएक्ट किया ना कि तेरे लिए कैजुअल बात थी, ये नॉर्मल बात थी। तो विंग कहता हाँ वो तो किया यार, बट वो मेरा फर्स्ट टाइम था। तो न्यू सैन कहता है छोड़ फिर, वो रात गई तो बात गई। विंग कहता कैसे गई यार, मेरे बैक में दर्द हो रहा है। न्यू सैन कहता तेरे को ही तो यहाँ पे आना था ना, हाँ तेरे को ही तो यहाँ आना था ना। विंग कहता न्यू सैन कहता देख अब फिर। विंग कहता हाँ हमारा सामान का है। न्यू सैन कहता हाँ उसी कमरे में चल शावर लेते हैं। उसके बाद विंग एंड न्यू सैन शावर लेते थे ना, अच्छे से रेडी होने के बाद अब शी चैन विंग बस कहते हैं ठीक है रात गई तो बात गई। ऐसे कहते विंग बस यही सोचते हैं। दूसरी तरफ शीशा एंड चेंग ने भी अपनी एक दूसरे की बैंड अच्छे से बजा दी थी, क्योंकि उनके कमरे में तो सबसे ज़्यादा सैंडलवुड फैला हुआ था पूरी तरह से। बोथ भाई एक दूसरे के आगोश में ही थे। सुबह तक उन लोगों का कार्यक्रम ऐसा ही चलता रहा। एंड विंग को देखते विंग उन लोगों का इंतज़ार कर रहा था कि भाई चेंग आ जाए, चेंग को बता दे और वो यहाँ से खिसक जाए। विंग इसका इंतज़ार बट नहीं आता है। तभी हमारा वांग जी नीचे आता है और विंग वांग जी को देखता है, लाइक विंग बिल्कुल नॉर्मल था, बस ऐसे दिखा रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ। और विंग बस न्यू सैन से कहता है मैं ठीक तो कर रहा हूँ ना। न्यू सैन भाई तू एक्टिंग करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, तू हर चीज़ परफेक्ट ही करता है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद न्यू सैन एंड विंग जो है ना बस चुपचाप से बैठे हुए थे, जहाँ पे वांग जी आता है चुपचाप से ब्रेकफास्ट करता है। देन उसके बाद वांग जी सारी चीज़ें इंतज़ाम वगैरह सब कुछ देखता है, कुरान वगैरह आता है, जहाँ पे विंग उन लोगों से बातें करता है। उसके बाद विंग कहता है लगता है आज नीचे नहीं आने वाले, इसलिए मैं बस जा रहा हूँ, उनको बता दीजिएगा। ऐसे कहते विंग न्यू सैन के साथ वहाँ से निकल जाता है। न्यू सैन एंड विंग जा चुके थे और वांग जी उन दोनों को बस जाते हुए देख रहा था, बस देख रहा था। तभी कुरान कहता है क्या कुछ हुआ है वांग जी? वांग जी कहता है नहीं अंकल सब ठीक है। कुरान कहता है ऐसे कहता है। देन विंग अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ पे घर पे पूछने के बाद विंग तो भाई अपने बिस्तर में रोल हो रहा था, बस रोल हो रहा था। कल की जो बातें थी उन दोनों के बीच में हुई थी, विंग ने कैसे उसे अप्रोच किया था, विंग के दिमाग में वो चीज़ें ऐसी घूम रही थी, लाइक विंग ने सच में सबसे बड़ा गुनाह कर दिया है। विंग कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया, हाँ मैंने खुद अपने आप को अप्रोच किया उसके पास जाने के लिए और मैंने ही कर दिया सब कुछ, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम था। विंग ऐसे कहती उसकी आंखों में आंसू थे, बट कुछ भी नहीं हो सकता था, बिल्कुल भी नहीं। विंग फिर वैसे ही रहता है। फिर जो ना करीबन 6 से 7 दिन बीत जाते हैं, हाँ 6 से 7 दिन बीत जाते हैं। अभी विंग को देखते हैं। विंग जो है ना अपने स्टूडियो में आया था, जहाँ पे विंग पेंटिंग बनाता है, जहाँ पे विंग ने बहुत सारे पोर्ट्रेट बनाए हुए थे, बहुत सारी विंग की पेंटिंग्स थी। वहाँ पे जाकर विंग उन पेंटिंग्स को लाइक होता है ना, बहुत सारी पेंटिंग्स को बस देखने लगता है। और विंग ने जो लास्ट टाइम पेंटिंग्स बनाई थी वो पेंटिंग्स को देखते हुए विंग इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि विंग ने जो पेंटिंग बनाई थी वो हमारे वांग जी की सेक्सी बॉडी की पेंटिंग बनाई थी बहुत ज़्यादा ही। विंग ने बहुत सारी वांग जी की पेंटिंग्स बनाई थी जो विंग के माइंड में चल रही थी, लाइक होता है ना जो हम देखते हैं वही उन्हीं को चित्र बनाते हैं ना, उसका ही पेंटिंग बनाते हैं ना। तो विंग का भी वैसा ही था, विंग के दिमाग में बस वांग जी की हॉट सी बॉडी आ रही थी। करीबन 1 वीक से विंग समझ नहीं पा रहा था बिल्कुल भी, बस विंग उन्हें उतार चुका था। और विंग बस अपने फ़ोन में कुछ एक तस्वीर को देखकर मुझे इसे बनाना है, बस मुझे इसे बनाना है, ऐसा करके विंग उसे बनाने के लिए लग चुका था। तभी पीछे से जो है ना हमारी यानली आते कहते विंग हुआ नहीं क्या तुम्हारा? विंग कहता हो गया शीशे। यानली कहता ओह माय गॉड डैम डैम विंग ये किसकी हॉट सी पिक्स है? तो विंग कहता हाँ
तभी विंग जाकर उन पिक्स को धक शीजिए उन्हें पता की है। यानली कहता है क्यों, ये कौन है, क्या तुम इसे चाहते हो, तुम्हारे चाहने वाला है, हाँ हाँ। विंग कहता है शीजिए प्लीज़। यानली कहता ओके बाबा ओके, ठीक है कुछ भी नहीं करने वाली, ठीक है। जहाँ पे विंग कहता जिसके बाद यानली कहता है चलो दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। तो विंग कहता है जी शीजिए। तन उसके बाद विंग अपनी पेंटिंग को सारे कपड़े वगैरह चेंज करके आ जाता है। तन उसके बाद विंग अपने स्टूडियो को बंद करता है और वहाँ से यानली के साथ निकल जाता है। वो लोग क्लब जा रहे थे। विंग एंड यानली दोनों क्लब में पहुँचने के बाद यानली ड्रिंक करने लगती है और विंग भी उनके साथ ही ड्रिंक करते हुए जस्ट होता है ना कि वो इन्जॉय कर रहा था उस वेदर को, वो इन्जॉय कर रहा था। बट तभी ध्यान जाता है विंग का जो है ना एक साइड में जहाँ पे दो कपल्स एक दूसरे को किस कर रहे थे, जिसे देखने के बाद विंग को याद आता है विंग कैसे खुद को अप्रोच करके उसने वांग जी को किस किया था। विंग को जैसे ही याद आता है विंग की तो बॉडी ही शिवर करती है और विंग कहता पता नहीं मैं उस चीज़ को भूल नहीं पाया, वो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था, क्या उसके लिए वो फर्स्ट टाइम होगा, हाँ वो तो मुझे भूल भी गया होगा, 1 वीक हो चुका है, हाँ शादी को, वो तो मुझे भूल भी गया होगा, बस वन नाइट स्टैंड था, रात गई और बात गई। विंग बस यही सोच रहा था। धन उसके बाद विंग ड्रिंक करता है, एक गिलास ऐसे ही पीकर बस सामने की तरफ जैसे ही देखता है तो वो देखकर शौक था क्योंकि वहाँ पे वही इंसान था जिसके साथ विंग ने वन नाइट स्पेंड की थी। वो इंसान ऊपर की तरफ जा रहा था। विंग कहता ऊपर जा रहा है मतलब वीआईपी सेक्शन, मतलब ये लोग वीआईपी, हाँ वो लोग तो अमीर ही लग रहे थे वीआईपी सेक्शन में, हाँ सही कहा, उसकी बॉडी वार्म करने के लिए। विंग बस होता है एक और ड्रिंक चढ़ाता है और विंग कहता है क्या उसने सच में मुझे याद नहीं किया होगा। विंग ऐसे कहते ऊपर की तरफ जाने लगता है। यानली कहते विंग क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो। विंग कहता है कुछ नहीं शीजिए बस जा रहा हूँ मैं। यानली कहते विंग कहाँ, विंग कहता ऊपर ऊपर, वो कहता अरे विंग वो वीआईपी सेक्शन है। विंग कहता हाँ हाँ शीजिए पता है मुझे, मैं बस आता हूँ देख कर। यानली कहते कि ठीक है। दैन उसके बाद विंग चला जाता है ऊपर। ऊपर जाने के बाद विंग इधर उधर कहाँ कौन सा कमरा था, विंग धीरे धीरे कमरे को ओपन करते हुए देख रहा था। विंग था कौन सा कमरा था, ऐसे विंग कहने लगता है और विंग बस दरवाज़ा एक कमरे का धीरे से ओपन करता है। लेकिन विंग था ये है क्या, विंग ऐसे करते हुए देखता है तो वहाँ पे कोई नज़र नहीं आता। विंग ऐसे करते हुए 2-3 कमरे ओपन करते जहाँ पे कुछ लोग थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे। विंग ऐसे करते देख रहा था। विंग था हाँ ये रहा, ऐसे करते विंग बस देखता है। विंग अंदर आता है और वहाँ पे वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। बिल्कुल एक एटीट्यूड पर्सन कैसे होता है ना, बिल्कुल डोमिनेटिव पर्सन वैसे ही बैठा हुआ था जहाँ पे विंग धीरे धीरे पढ़ने लगता है। और विंग कहता है कि हाँ यार ये यहाँ रहा। ऐसे कहते विंग कहता यहाँ पे कोई लड़कियाँ क्यों नज़र नहीं आ रही है, यहाँ पे कोई भी लड़की नहीं है। ऐसे कहते विंग बस देखने लगता है। बट तभी विंग का ध्यान जाता है ज़मीन के ऊपर एक लड़की थी जहाँ पे वो बैठी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वो वांग जी को लाइक होता है कि ब्लो जॉब दे रही थी, वो ऐसा लग रहा था। जहाँ पे वांग जी चेयर पे बैठा हुआ था और वो लड़की ऐसे बैठी हुई थी। बट विंग लाइक दूर से देख रहा था तो उसे ऐसा ही लगेगा। बट वो लड़की हम देख सकते पूरी तरह से वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी। और जहाँ पे वांग जी उस लड़की को बस घूर रहा था जहाँ पे विंग आगे बढ़ते हुए जिसका था हाँ सच में अमीरों लोगों के तो बहुत सारे चोचले होते हैं। ऐसे करते विंग आगे बढ़ जाता है और ऐसी आवाज़ें जो लाइक होते हैं कुछ गिरने पड़ने की वीआईपी रूम में, लाइक म्यूज़िक नहीं चल रहा था इसके रूम में तो ये आवाज़ें आ सकती थी। इसलिए विंग जब चलते हुए आता है ना तो उसकी आवाज़ आती, इसके कारण जो हमारा वांग जी तो ना सामने की तरफ देखता है जहाँ पे वो सामने की तरफ देखता है जहाँ पे विंग जो नशे की हालत में डोलते हुए चलते हुए आ रहा था। वांग जी बस उसे देखने लगता है। विंग आते हुए कहता है कि हाँ तुम मुझे भूल गए, लाइक रियली, हाँ वन नाइट स्टैंड किया और मुझे भूल गए, तुम्हारे लिए रात गई और बात गई, तुम बस मुझे भूल गए, ऐसा कैसे कर सकते हो, हाँ लान वांग जी। और यहाँ पे इंजॉय करे उस लड़की के साथ। ऐसे करते विंग जस्ट बोले जा रहा था। वांग जी बस विंग को देखता है, बस देखता है। तन वो लड़की जस्ट वो बंधी हुई थी भाई, बट विंग का उसकी तरफ ध्यान नहीं था। विंग आकर सीधा होता है ना वांग जी के साइड में बैठ जाता है और विंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। ऐसे करते विंग वांग जी को देखने लगता है जहाँ पे वांग जी तभी अपने आदमी जो वांग जी के आदमी थे उन लोगों से कहता है कि साइड हट जाओ, ऐसे इसको साइड में हटाओ। ऐसे कहते जिसके कारण वांग जी के आदमी जो थे ना वो हटा देते उसे साइड में, उस लड़की को वहाँ से लेकर चले जाते। दैन उसके बाद वांग जी जो था ना विंग की तरफ देखता है। विंग लाइक उधर वांग जी को जो वांग जी बड़े से सोफे पर लेटा था, विंग वांग जी को उसी सोफे के ऊपर पुश करता है। दैन उसके बाद वांग जी के ऊपर आ जाता है। वांग जी के ऊपर आने के बाद वो वांग जी को टच करते कहता है वो मेरा फर्स्ट टाइम था, तुम्हें पता है तुमने मेरा फर्स्ट टाइम ले लिया और तुम एक बार भी मुझे देखने तक नहीं आई, एक बार भी तुमने मुझसे बात तक नहीं की, बिल्कुल भी नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हाँ मानता हूँ कि तुम लोग अमीर लोग 10 लोगों के साथ सोते हो, बट मेरा क्या, हाँ मैंने बस तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की थी और तुम मेरे दिमाग में बैठ गए।
बस हर बार तुम याद आते हो पागलों की तरह। मैं अपना काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, हर काम के बीच में तुम आ जाते हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम बार बार क्यों आ रहे हो? ऐसे कहते विंग वांग जी की तरफ झुकने लगता है और कहता है ये तुम्हारे लिप्स, ये बार बार मेरे ड्रीम्स में आ रहे हैं, बार बार क्यों? यू कोल्ड मैन, यू कोल्ड मैन, आखिरकार क्यों? ऐसे कहते हुए विंग बस देखने लगता है और विंग वांग जी के ऊपर आ जाता है। वांग जी के ऊपर आने के बाद वांग जी के लिप्स की तरफ देखते वांग जी के लिप्स को ही कैप्चर कर लेता है। एंड देन उसके बाद वो वांग जी को किस करता है। किस करने के बाद वांग जी फिर से शॉक हो जाता है। एंड देन उसके बाद विंग कहता अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, समझे, और मेरी ज़रूरतों को पूरा करना तुम्हारा काम है, समझे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ऐसे कहते विंग वांग जी को फिर से किस करने लगता है। वांग जी बस विंग के कमर में हाथ डालता है, विंग को बस सोफे पर लेटाता है। देन उसके बाद वो बस विंग के करीब आ जाता है बस। एंड देन करीब आते हुए विंग के बॉडी से कपड़े अलग। एंड देन उसके बाद वांग जी के भी, और उन दोनों की हॉट सी नाइट उसी जगह पे बन जाती है। उसके बाद विंग विंग एंड वांग जी बस सो जाते हैं। बट हम वांग जी को देखते, वांग जी बस विंग को देखता है जहाँ पे विंग आराम से सो रहा था। वांग जी को नहीं पता क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि वांग जी किसी से ज़्यादा बात नहीं करता तो वांग जी किसी को कुछ बोल नहीं सकता है, इसलिए वांग जी को नहीं पता था। जहाँ पे वो विंग को थोड़ा सा देखता है, देन उसके बाद वांग जी को कुछ काम था, इसलिए वांग जी बस अपना नंबर वहाँ पे छोड़ देता है और बस वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विंग जब नेक्स्ट जहाँ पे यान विंग को उठाने के लिए आते तब विंग उठ जाता है ना। उठने के बाद वो शीजे को देखता है। यानली कहते विंग क्या कर रही हो यहाँ पे, क्यों आकर सोए हुए हो? यानली ऐसा कहता विंग कहता हाँ मैं, और विंग को याद आता है। विंग कहता शट, और विंग कहता कि वो यानली कहता विंग कपड़े ठीक से संभालो। विंग जल्दी जल्दी कपड़ों को ठीक से संभालता है और विंग ने ध्यान ही नहीं दिया कि वहाँ पे नंबर छोड़ के गया है करके कोई इंसान। विंग बस यानली के साथ वहाँ से निकल गया। देन उसके बाद विंग बस जा चुका था अपने घर की तरफ, यानी बस कार चला रही थी। देन उसके बाद वो लोग घर में पहुँच जाते। बट विंग के दिमाग में जो वांग जी और उसने तो टाइम स्पेंड किया था सेकंड टाइम भी, विंग के दिमाग में तो वही टाइम चल रहा था। वांग जी और विंग ने कैसे टाइम स्पेंड किया था एक दूसरे के साथ, लाइक वो सारी चीज़ें, और वो इंसान उसे छोड़ कर चला गया। विंग बस कहता है कि क्या उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी नहीं है, इसलिए वो मुझे बार बार छोड़ के चला गया। हाँ शायद उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी, इसलिए वो मुझे छोड़ के चला गया। विंग के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती है। यहाँ लिखते विंग घर आ चुका है। विंग कहता हाँ हाँ शीजे। ऐसे कहते विंग घर के अंदर आ जाता है। घर के अंदर आने के बाद यानली बस कहते कि कुछ हुआ था क्या तुम्हारे कपड़े? विंग कहता नहीं 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 शीजे कुछ भी नहीं हुआ था, मैं बस सो गया था वहाँ पे जाके। यानली कहते वो किसका कमरा था? विंग कहता आई डोंट नो शीजे। ऐसे कहते विंग बस अपने कमरे में चला जाता है। उसके बाद बेड पर लेटे हुए वो वांग जी और उसने जो भी किया था 2 राउंड जो किए थे विंग को याद आता है। देन उसके बाद विंग बस कहता है शिट, उस कमीने ने मेरा फ़ायदा उठाया फिर से, या मैंने उठाने दिया, मैं खुद ही तो उसके पास चला जाता अप्रोच करने के लिए। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पागल हो गया हूँ क्या? मैं पागल हरकतें क्यों कर रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था कि वो ऐसी पागलों भरी हरकतें क्यों कर रहा है। विंग को नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते विंग बस यही सारी चीज़ों को बस सोच रहा था, बस सोच रहा था। एंड देन उसके बाद वांग जी की तरफ देखते हैं जहाँ पे हमारा वांग जी वहाँ से निकलने के बाद वांग जी जाना तो नहीं चाहता था, बट क्या करे, वांग जी भी एक बिजनेसमैन इंसान है, उसके पास बहुत सारे काम होते हैं वरना उसे करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसलिए वांग जी बस वहाँ से निकल कर अपने काम के लिए गया था। हाँ बस अपने काम के लिए गया था वांग जी। और वांग जी बस सोच रहा था कि विंग उसे कॉल करेगा, बट विंग उसके बाद उसे कॉल ही नहीं करता। और 3 दिन गुजर जाते हैं। विंग तो भाई उसका मन ही नहीं लग रहा था, वो पेंटिंग जो उसे ऑर्डर मिला था ना, विंग उस पेंटिंग को पूरा ही नहीं कर पाता, जिस कारण विंग को बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है। और विंग क्या ही कहे, विंग को समझ में नहीं आ रहा था। और विंग उस कमीने इंसान का मतलब लान वांग जी का स्केच बना रहा था, क्योंकि वांग जी जो विंग को जानता है तो वांग जी और विंग के दोनों भाइयों की शादी हो गई है, तो वांग जी उसे ढूंढते हुए विंग को अप्रोच करने के लिए आ सकता है ना। विंग बस यही सोच रहा था, बट लाइक वो वांग जी उसे अप्रोच करने के लिए नहीं आ रहा था। दूसरा वांग जी विंग के कॉल का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वांग जी ने वहाँ पे नंबर छोड़ा था ना, वो इंतज़ार कर रहा था, बट विंग की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इसलिए हमारे वांग जी को और गुस्सा आ रहा था कि लाइक ये लड़का 2 बार उसने उसका फ़ायदा उठाया, वांग जी का 2 बार फ़ायदा उठाया, और वो लड़का ही खुद इंटरेस्टिंग खुद स्टार्ट कर देता है और खुद बाद में इंटरेस्ट नहीं लेता। वांग जी बस कहता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसे वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। और दूसरा विंग का भी हालत सेम वैसा ही था। विंग तो वांग जी के ऊपर गुस्सा ही था, ये इंसान बार बार उसका फ़ायदा उठाकर बस भाग रहा है, ऐसे विंग के दिमाग में चल रहा था। फिर यहाँ पे जो लैन फैमिली में होता है ना कि फैमिली गेट टुगेदर रखा जाता है, जिस कारण विंग को भी बोला जाता है, जहाँ पे विंग अपनी शीजी को देखता है तो यानली कहता है कि हाँ हम लोगों को जाना होगा गेट टुगेदर में, समझे ना। विंग के दिमाग में तो यही चल रहा था कि वांग जी बार बार उसका फ़ायदा उठा रहा है, बस फ़ायदा उठा रहा है और कुछ भी नहीं। और इन दोनों की सोच बस ऐसी ही थी। बट अब दूसरी तरफ हम देखते हैं
जहाँ पे लैन फैमिली में चल रहा था कि एक गेट टुगेदर रखा जाए करके, बहुत वक्त हो चुका था, इसलिए वो गेट टुगेदर का प्लान करते हैं। इसलिए अब जैंग फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है और इसके साथ हमारे विंग को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि अब गेट टुगेदर रखा जा रहा है करके। तो विंग लाइक बार बार कह रहा था कि उसे नहीं आना है करके, नहीं आना है करके, ऐसे कहा गया था। बट हमारी विंग की फैमिली भाई विंग को बोलेगी कि तूरे को नहीं आना था तो मत आकर के, ऐसे थोड़ी ना बोले, उठा कर लेकर जाएंगी, ऐसी फैमिली थी। तो विंग को उठा कर पटक दिया जाता है लैंड हाउस में। विंग लैंड हाउस में आ चुका था। हाँ, लैंड हाउस में वो इधर से उधर देख रहा था। लाइक विंग की आंखें फिर भी लाइक होते हैं इधर उधर से घूमते हुए वांग जी को ही ढूंढ रही थी कहाँ जाए। तो वो वांग जी को बार बार ढूंढने लगता है कि मिल जा भाई, मिल जा। तो कहाँ मर गया है भाई? विंग के दिमाग में तो यही चल रहा था, मेरे फ़ायदा उठाने के वक्त बराबर से टाइम पर मिल जाता है, पर जब फ़ायदा उठाकर हो जाता है तब तो कभी मिलता ही नहीं। और अभी भी ऐसे ही कर रहा है। ऐसे करते विंग इधर उधर ढूंढ रहा था कि तभी उसका ध्यान जाता है वांग जी की तरफ। वांग जी एक लड़की के साथ बात कर रहा था, वो लड़की और वांग जी एक दूसरे से बात कर रहे थे। देन विंग उन दोनों को ही देखते हुए उधर आगे बढ़ रहा था कि सडनली विंग के हाथ से उधर एक फ्लावर पॉट गिर जाता है, जिस कारण विंग कहता है सो सॉरी, ऐसा कहता है। जहाँ पे वो लोग थे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे वो विंग से कह रहे, तभी हमारे वांग जी ने भी विंग को देख लिया। और वांग जी भी विंग को देखने के बाद लाइक होता है एक पल के लिए वो विंग को देखता रह चुका था। विंग एंड वांग जी की जो आई कांटेक्ट हो चुका था, जहाँ पे विंग वहाँ से पीछे हट जाता है और विंग मन में कहता है कि हाँ, अब तो तुमने मुझे देख लिया, मेरे पास आ जाओ। ऐसे कहते विंग बस ऐसे कहते हुए जो ना अपने भाई के पास चला जाता है, उनसे बातें करने लगता है। और वांग जी वहाँ पे आता है और वांग जी भी नॉर्मली लाइक वहाँ पे आकर चुपचाप से खड़ा हो जाता है। वांग जी को ज़्यादा कोई काम नहीं होता है, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है, लाइक वो ऐसे ही चुपचाप से वहाँ पे खड़ा था। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है, पर वांग जी को तो भाई एक शब्द भी बात भी नहीं कर रहा था विंग से। लाइक जैसे कि विंग क्या उसके लिए अनजान था। विंग बस यही सोचने लगता है, रात भर में मेरे साथ रातें बिताने के बाद मैं तब अनजान नहीं रहा और अब अनजान हो गया। विंग के दिमाग में तो ये सारी चीज़ें चलने लगती। तो विंग लाइक कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना था। भाई वॉशरूम का है? तो जंग चंग कहता है कि वांग जी एक काम करोगे, थोड़ा उसे वॉशरूम दिखा दो कि मैं माँ के साथ बात कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ गगा। ऐसा कहते वांग जी जो है ना विंग को लेकर जाने लगता है। विंग वांग जी के पीछे पीछे चल रहा था। विंग वांग जी को घूर कर देख रहा था। उसके बाद वॉशरूम के पास पहुँचने के बाद वांग जी कहता है ये रहा वॉशरूम। विंग वॉशरूम की तरफ जाते हुए जैसे होता है ना, वांग जी को देखता है कि वांग जी कुछ बोले कुछ बोले कुछ बोले, बट वांग जी का कुछ बोलने का सवाल ही नहीं था। विंग वॉशरूम के दरवाजे को वैसे ही बंद करता है, वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी उसे देखता है, क्या हुआ? तो विंग कहता है क्या हुआ मतलब? हाँ, 2 बार मेरा फ़ायदा उठाने के बाद अब मुझे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? सीरियसली लान वांग जी? वांग जी कहता है मैंने क्या किया है? विंग कहता है तुमने तो सारी चीज़ें की और मुझे पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया है? रियली लान वांग जी, तुम इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम ऐसा पूछते हो कि तुमने क्या किया है? ओह माय गॉड वांग जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरा फ़ायदा उठाने के बाद ये पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया है। आई थिंक सो वांग जी, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है ना? वांग जी कहता तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने तो तुम पिछली बार मैंने विंग कहता क्या पिछली बार क्या? हाँ, मैं अपना काम करने के बाद यहाँ से निकल जाओगे? वांग जी कहता विंग तुमने मुझे विंग कहता मैंने अप्रोच किया हो बट तुमने तो फ़ायदा उठाया, तुमने तो इन्जॉय किया ना? तो वांग जी कहता वो विंग कहता चुप रहो तुम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वांग जी कहता तुमने तो विंग कहता कहाँ ना चुप रहो। वांग जी पर चुप ही हो जाता है और विंग उसके पास आता है और वांग जी का हाथ पकड़ता है। जहाँ पे बेड था विंग वांग जी को वहाँ पे बेड पर फेंक देता है, जिसके बाद वांग जी उसे देखता है, विंग क्या कर रहे हो? तो विंग वांग जी के ऊपर आता है और कहता है कि बार बार 2 बार तुम मेरे साथ सोए हो ना? हाँ, मज़ा आया होगा ना? और बिल्कुल फ़ायदा उठाने के बाद लाइक ऐसे गायब हो जाते हो कि जैसे कि तुम्हारा इसमें कोई मतलब ही नहीं था। तो वांग जी कहता विंग मैंने तो पहली बार ही। विंग कहता क्या पहली बार? तो वांग जी कहता तुमने तो मना किया था। विंग कहता मैंने क्या मना किया था? हाँ, तो वांग जी कहता तुमने तो कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं। विंग कहता मैंने कुछ भी कहा और तुम मानोगे? सीरियसली तुम मानोगे लान वांग जी? वांग जी कहता तो क्या करता? विंग कहता क्या करते मतलब तुम मेरे पास आ सकते थे। हाँ, दूसरी बार क्या? हाँ, दूसरी बार वांग जी कहता मैं उस वक्त पे काम के सिलसिले में बहुत इंपॉर्टेंट काम था। तो विंग बस कहते तुम्हें तो बहुत सारे काम ही होते। हाँ, ये भी तुम्हारा काम था, सोना मेरे साथ और सो कर चले गए। तो वांग जी कहता विंग विंग कहता चुप चुप रहो तुम, अब तो तुमने मेरा बहुत दिमाग ख़राब करके रखा है। तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर कि मैं सोच रहा था कि तुम मुझसे मिलने आओगे, क्या क्या नहीं होगा लाइक, बट तुमने मेरे सारे सोचे हुए सारे ड्रीम्स को बिल्कुल कबाड़ा कर दिया, बिल्कुल कबाड़ा। वांग जी कहता आई एम सॉरी विंग। विंग कहता अब भोले बन के सॉरी मत बोलो, तुमने जो कार्यक्रम किया है मेरे साथ उसका क्या? तो वांग जी कहता आई एम सॉरी। विंग कहता डोंट से मी सॉरी, ओके? तो वांग जी तो मैं क्या करूँ? विंग कहता हाँ, क्या करूँ अब ये बता दो। ऐसे कहते हुए जो ना विंग वांग जी को देखता है और कहता है हाँ, अब बार बार तुम टॉप बनते हुए आए थे ना, अब मेरी बारी। वांग जी कहता क्या बोल रहे हो विंग? विंग कहता ऑफ कोर्स मुझे भी टॉप करना है, मैं बार बार अपनी कमर क्यों तोड़वाऊँ? अब तुम्हारी बारी। वांग जी कहता मुझे नहीं करना ये सब। तो विंग कहता तुम्हें तो करना ही होगा, अगर तुमने नहीं किया तो। वांग जी कहता तो विंग कहता मैं सबको बता दूंगा तो कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। वांग जी कहता विंग ये सब तुमने किया है? विंग कहता क्या मतलब है? वांग जी कहता उस दिन भी जो हुआ था वो बस गलती से हुआ था, देन उसके बाद तो तुम ड्रंक होकर आया था ना, ड्रंक होकर आया था, इसलिए तो वो सारी चीज़ें हुई थी ना। तो विंग कहता कैसे भी हुआ हो बट हुआ तो था ना। हाँ, समझ में आ रहा है, कैसे भी हुआ तो था ना। तुमने मेरे साथ नाइट्स तो पहन की थी ना। तो वांग जी कहता विंग
विंग बिल्कुल भी नहीं सुनता। देन उसके बाद वो वांग जी के कपड़े वांग जी विंग विंग नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता नहीं मुझे तो ड्रॉप करना है भाई, मुझे तो ड्रॉप करना है, कैसे भी करके मुझे ड्रॉप करना है, मतलब करना है। अगर तुमने मुझे ड्रॉप होने नहीं दिया मैं तुम्हारी बैंड बचा के रख दूंगा। ऐसे कहते विंग जस्ट बोल दो जस्ट वांग जी कपड़े वांग जी नहीं 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 नहीं। बट विंग भाई वांग जी के जबरदस्त कपड़ों को फाड़ ही देता है, जिसके बाद वांग जी विंग विंग कहता क्या हाँ। और विंग कहता अगर तुमने करने नहीं दिया ना देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता, अपनी लास्ट चक्कर में तुम्हारे ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे एक्स को नहीं तोड़ दिया था, मेरा नाम भी विंग नहीं। वांग जी क्या विंग इसमें विंग कहता चुप रहो। ऐसे कहते जो वांग जी के साथ विंग जबरदस्ती करने लगता है। वांग जी लाइक नॉर्मल ले लेता है, ठीक है चलो भाई करना है तो करना। जहाँ पे विंग देखता है कि वांग जी कुछ कर ही नहीं रहा तो विंग लाइक वांग जी कपड़े उतारते हैं, बहुत अच्छे से प्यार से कपड़े उतारते हैं। देन उसके बाद विंग भी खुद के भी कपड़े उतारने लगता है। देन खुद के कपड़े उतारने के बाद विंग वांग जी को बोलता है कि तुम अपने पैरों को स्ट्रेच कर। तो वांग जी लाइक कहता है कि तुम ही कर दो। तो विंग भाई करने के लिए जाता है तो वांग जी भाई इतना जोर लगा रहा था कि विंग के हाथों से हो ही नहीं रहा था। विंग तो ये क्या है, ये तुम कर क्यों नहीं रहे? वांग जी कहता मैं तो कर रहा हूँ, ये हो नहीं रहा तो मैं क्या करूँ? विंग कहता तुम पागल हो गए, तुम्हें दिमाग मत खाओ। पर वांग जी लाइक कहता कि तुम ही मेरा दिमाग खा रहे हो। इसके बाद वांग जी सीधा विंग को फ्लिप करता है, जिसके बाद विंग के ऊपर आते कहता है अब अपनी जो बदतमीजी करना बंद करो, मुझे जो करना है वो मुझे करने दो, और ये तुम्हारा काम नहीं, बस तुम्हारा काम है मुझे फील करना और कुछ भी नहीं। विंग कहता क्या फील करूँ मैं तुम्हें, हाँ तुम्हें मुझे छोड़ दिया है और कुछ भी नहीं किया। तो वांग जी था आई एम सॉरी। विंग कहता क्या सॉरी बोल के सब कुछ ठीक हो जाएगा? वांग जी कहता तुम ही चाहते थे इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ा था। विंग कहता मैं जो चाहूँगा तुम वो करोगे। तो वांग जी कहता तो मैं क्या करता? विंग कहता हाँ चुप रहो तुम बकवास। ऐसे कहते विंग बोलता बट वांग जी लाइक होता है ना विंग के पैरों को स्ट्रेच करता है। देन उसके बाद विंग के अंदर एंटर होता है। विंग कहता क्या करूँ? वांग जी होता है चुप कर, तुमने स्टार्ट किया था वो तो मुझे खत्म करना होगा ना। ऐसे कहते वांग जी विंग के अंदर एंटर होता है, जिसके बाद विंग तो मौन करने लगता है और कहते वांग जी प्लीज वांग जी कहता क्या हाँ तुम्हें नहीं पसंद आ रहा, मैं तुम्हारे अंदर वो डीप हूँ, तुम्हें नहीं पसंद आ रहा। विंग उसे घूरने लगता है, विंग कुछ भी नहीं कहता और वांग जी फुल नॉन विंग के अंदर पैशनेटली एंटर होता है। देन उसके बाद वो दोनों इंटीमेसी को परफॉर्म करते हैं और वांग जी और विंग एक राउंड परफॉर्म करने के बाद जहाँ पे वांग जी अपने कपड़ों को तरफ देखते हुए कहता कि देखो तुमने मेरे कपड़ों की क्या हालत कर दी है। विंग कहता यही तुम्हारे लिए ठीक है, वैसे भी तुमने जो किया उसके यही ठीक है। वांग जी कहता ओह विंग तुम सच में कितने बुरे हो ना। विंग कहता अच्छा यू कोल्ड मैन, वैसे तो बात नहीं कर रहे थे उस दिन, अभी तो देखो तुम्हारा मुंह कैसे चल रहा है। तो वांग जी कहता तुम चलने दे रहे हो इसलिए तो चल रहा है, अगर तुम कहोगे बंद कर दो तो मैं बंद कर दूंगा। विंग उसे घूरने लगता है। वांग जी कहता क्या? विंग कहता तुम सच में मुझे ढूंढना नहीं चाहते थे? वांग जी कहता ऐसा नहीं है विंग। विंग कहता तो वांग जी तुमने तो मना कर दिया था। विंग कहता तुम मैंने मना किया इसका मतलब? वांग जी कहता सॉरी। तो वांग जी कहता वैसे मैंने तुम्हारे लिए नंबर रखा था, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? विंग कहता कहाँ नंबर रखा था? वांग जी कहता उस क्लब में। तो विंग कहता क्या तुमने नंबर रखा था? आई एम सॉरी मैंने देखा नहीं। तो वांग जी कहता तो मेरी क्या गलती है? हाँ तुम मुझे ही डांट रहे हो विंग, मैं तो तुम्हें कब से चाहता था अपने पास, कितना करीब चाहता था, बट तुम तो मुझे मिले ही नहीं। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता मैं कब से कॉल का इंतजार कर रहा था, मैंने सोचा तुम मुझे कॉल करोगे बट तुमने मुझे कॉल किया ही नहीं। विंग कहता सॉरी। वांग जी कहता देन उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे को हक करे हुए थे, तभी बाहर से आवाज़ आती विंग क्या तुम्हारे अभी तक वॉशरूम नहीं हुई भाई, क्या हुआ है, आओ खाना खाना नहीं है क्या? ऐसे वो आवाज़ आती है, जिसके बाद विंग लगे ओह माय गॉड। वांग जी और विंग दोनों ऐसे उठते हैं जैसे कि जल्दी कपड़े पहनने लगते हैं, जहाँ पे विंग तो भाई हड़बड़ी में कपड़े पहन रहा था, वांग जी बिल्कुल स्लो डाउन बहुत आराम से कपड़े पहन रहा था। विंग कहता क्या करो जल्दी पहनो, और विंग वांग जी को कपड़े पहनाने लगता है, जहाँ पे वांग जी पता है खुद के कपड़ों को देखा तुमने उल्टा कपड़ा पहना है। विंग कहता क्या, और विंग जल्दी अपनी टी शर्ट को ठीक करने लगता है और उसके बाद विंग कहता हो गया। तो वांग जी कहता देन उसके बाद जब वांग जी बेड को ठीक करने लगता है विंग दरवाजा बंद करता हाँ भाई क्या हुआ? चिंग कहता क्या कर रहे थे, इतना वक्त लगता है वॉशरूम करने के लिए? तो विंग कहता वॉशरूम के साथ में पोटी भी कर रहा था। जिसके बाद चिंग कहता अच्छा ठीक है तुम आ जाओ। वांग जी का है? विंग कहता वो अंदर ही मेरे साथ बातें कर रहे थे। वो कहता विंग आ भी जाओ, खाना नहीं खाना है क्या? विंग कहता हाँ आ रहा हूँ। उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों नीचे आते हैं और उसके बाद वो खाना खाते हैं, जहाँ पे विंग वांग जी को देखकर भाई होता है ना उसका पोलाइटली स्माइल चल रहा था। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था वांग जी के साथ बात कर वांग जी को देखते हुए। बट वांग जी के पास उसकी असिस्टेंट आ जाती है, असिस्टेंट बात कर विंग कहता ये कौन है, ये कौन सी चुड़ैल है, ये यहाँ पे क्या करिए? वांग जी इसका कुछ चल तो नहीं रहा है ना, विंग के दिमाग में यही आने लगता है। वांग जी उसके साथ बातें कर रहा था एंड देन वो भी जस्ट होता है कि लाइक वो भी बातें कर रही थी भाई, उनका डिस्कशन चल रहा था। बट विंग के हिसाब से भाई ये वांग जी गर्लफ्रेंड है और वांग जी को पटा रही है, जो विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वांग जी गर्लफ्रेंड कैसे उसे पटा सकती है करके, तो विंग को ये सारी चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और विंग गुस्से में ही उन दोनों को देखने लगता है बहुत ज़्यादा। उसकी डरावनी नजरें जो वांग जी को धीरे से फील होती है, जिसके बाद तो वांग जी हैरान और विंग क्या चल रहा है भाई? तो वो कहते क्या हुआ है सर? तो वांग जी कुछ नहीं ऐसे कहते जो ना वो विंग को देखना है, जहाँ पे वांग जी लेके वहाँ चल के बात करते हैं। ऐसे कहते जो ना वो दोनों साइड में आकर वो बातें करने लगते हैं, बट वांग जी को वहाँ पे भी विंग की नजरें फील होती है। वांग जी तो बिल्कुल इसलिए ना वांग जी को इतनी शिबर फैल जाती है वांग जी की बॉडी में, क्योंकि लाइक वांग जी को देखने के बाद लोग शिबर फील करते थे, बट अब वांग जी को विंग को देखने के बाद शिबर फील हो रही थी, क्योंकि विंग की आंखें ऐसी ही वांग जी के ऊपर ठूसी हुई थी कि वांग जी कुछ नहीं कर सकता था। विंग बस उठकर चलते हुए आ रहा था। वांग जी कहते तो तुम चल जाओ यहाँ से, ठीक है ओके ठीक है। वो कहते ओके सर मैं सबको संभालूंगी। ऐसे कहते वो लड़की वहाँ से चल जाती है। विंग वहाँ पे आता है, वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग? विंग कहता वो कौन थी?
तो वांग जी कहता वो मेरी असिस्टेंट थी। विंग कहता असिस्टेंट, और इतनी क्लोज, इतनी ज़्यादा बातें हो रही थी, ऐसी क्या बात है? वांग जी कहता बिजनेस के बारे में। विंग कहता ऐसा कौन सा बिजनेस करते हो जो तुम्हें लड़कियों की ज़रूरत पड़ गई? वांग जी कहता विंग कहता हाँ कोई बेड पार्टनर तो नहीं? वांग जी कहता शट अप विंग, ये क्या बकवास बोल रहे हो? विंग कहता ओ ऐसा ही है ना, इसलिए तुम ऐसे छेड़ रहे हो? वांग जी कहता नहीं 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 विंग, तुम गलत सोचो। विंग कहता ओ तुम्हारी चोरी पकड़ी गई लान वांग जी, इसलिए तुम ऐसे। वांग जी नहीं नहीं विंग, रियली विंग, वो मेरी बेड पार्टनर नहीं है। तो विंग कहता तो कौन है? तो वांग जी तो वो तो तुम हो। विंग कहता मैं? सीरियसली? तुम जैसा लान वांग जी जो एक बिलियनर है, जिसके पास पैसों की इतनी सी भी कमी नहीं है, पैसा फेंको तमाशा देखो ऐसे काम है, और उसका बेड पार्टनर मैं, एक तुच्छा सा पेंटर जिसकी पेंटिंग आज तक खपती तक नहीं है, एक तुच्छा सा पेंटर तुम्हारा जो बेड पार्टनर हो सकता है ना? तो विंग कहता है ना? तो वांग जी कहता हाँ तो तुम ही मेरे बेड पार्टनर हो। तो विंग कहता वाह क्या झूठ बोलते हो वांग जी, क्या झूठ बोलते हो? वांग जी कहता मैं आज से पहले किसी के साथ सोया नहीं था। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ तुम मेरा पहला था, तुम मेरे पहले थे। विंग कहता हाँ कुछ भी, तुम बिलियनर हो, तुम्हारे पास तो पैसे फेंके जाते हैं और तुम्हारे ऊपर तो लड़कियाँ लाइन मारती है, और मैं तुम्हारा फर्स्ट हो सकता हूँ। रियली? जिसको उल्लू बनाना है उसी को जाकर उल्लू बनाओ, मुझे उल्लू बनाने की जरूरत नहीं। वांग जी कहता नहीं विंग, मैं उल्लू नहीं बना रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। विंग बस उसे देखने लगता है, और विंग कहता रियली? एंड वांग जी कहता ऑफ कोर्स। विंग कहता ओके। तो वांग जी कहता तो तुम आज घर जाने वाले हो? विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता कोई ज़रूरत नहीं ना तुम्हें घर जाने की, यहीं पे रुको। विंग कहता क्यों क्यों? तो वांग जी कहता बस ऐसे ही, एक बिलियनर के साथ रहकर देखो कैसा फील होता है। तो विंग कहता पता है मुझे कैसा फील होता है। तो वांग जी कहता रह जाओ ना विंग प्लीज़। विंग कहता मैं माँ से बात करूँगा। तो वांग जी कहता है ठीक है। then उसके बाद विंग जो अपनी माँ से बात करता है, और उसकी माँ कहती है कि चलो ठीक है अगर रहना है तो। then उसके बाद विंग को इस घर में एक अलग सा कमरा मिल जाता है, विंग की फैमिली वहाँ से चली जाती है। उसके बाद विंग जो है ना रात के वक्त अपने कमरे में ही ऐसे ही लेटा हुआ रहता है। विंग कहता उसने रहने के लिए तो कहा बिलियनर के कमरे में, यहाँ पे क्या खास है? कुछ भी तो खास नहीं है, ऐसे विंग सोच रहा था। बट तभी रात के टाइम पे बालकनी पे नॉक होता है, जिसके कारण विंग दरवाजा ओपन करता है। वहाँ पे वांग जी था। विंग कहता तो तुम यहाँ? वांग जी कहता सॉरी मैं सामने के रास्ते से नहीं आ सकता था, क्योंकि फैमिली अभी भी जगी थी, इसलिए मुझे यहाँ से आना पड़ा। तो विंग कहता ओह ओके। वांग जी बस अंदर आता है और कहता है क्या हुआ? विंग कहता तुमने कहा था बिलियनर के कमरे कैसे होते, तुम दिखाना चाहते थे, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। वांग जी कहता मैं तो खास हूँ ना, मैं तो बिलियनर हूँ, तो मैं तो खास रहूँगा ना। विंग कहता ओह खुद की ज़्यादा तारीफें कर रहे हो लगता है, खुद को ज़्यादा ही ग्रेट समझते हो। वांग जी कहता वो तो हूँ। तो विंग कहता वांग जी कहता वैसे ही तुम पेंटिंग बहुत खूबसूरत करते हो। विंग कहता क्या? वांग जी कहता विंग कहता तुमने कब देखी? तो वांग जी कहता मेरे भाई ने मुझे बताया था तुम पेंटिंग बहुत खूबसूरत करते हो, और चेंग के पास तुम्हारी तस्वीरों की पेंटिंग्स की बहुत सारी फ़ोटोज़ थी, तो चेंग ने भी मुझे दिखाए थे। विंग कहता ओह क्या तुम खुद शो करना चाहते हो, खुद देखना चाहते हो मेरे स्टूडियो में आकर? तो वांग जी कहता है हाँ अगर तुम मौका दोगे तो। विंग कहता एक बिलियनर के पास वक्त है क्या मेरी पेंटिंग्स देखने का? तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स मेरे पास वक्त ही वक्त है तुम्हारी पेंटिंग्स देखने का। वो कहता कि ठीक है फिर ज़रूर देखूंगा। ऐसे कहते वो दोनों एक दूसरे को देखते। तभी विंग कहता वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वांग जी कहता मैं तुम्हारे साथ देने के लिए आऊँ। तो विंग कहता किस तरह का साथ? वांग जी कहता तुम्हारे करीब आने के लिए। ऐसे कहते वांग जी बस कहता है, उसके बाद वो विंग के लिप्स की तरफ बढ़ता है। विंग कहता नो। वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता क्या पता फिर से भाग जाओ। वांग जी कहता मैं भागने के लिए तो यहाँ नहीं आया हूँ। विंग उसे देखने लगता है और कहता अच्छा तो किस लिए आया हो? वांग जी कहता तुम्हें पकड़ने के लिए। विंग कहता लगता नहीं तुम्हारी पहले दिन से ज़्यादा ज़बान चलती है। तो वांग जी कहता उस वक्त पे क्या बोलूँ मुझे पता नहीं था, बट अब मुझे पता है मुझे तुमसे क्या बात करनी है। तो वांग जी विंग एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वांग जी कहता और इस माहौल को बनाने के लिए मैं कुछ चीज़ लाया हूँ। तो विंग कहता क्या? तो वांग जी उस बॉटल को विंग कहता ये क्या है? तो वांग जी कहता ये वही है सैंडलवुड का जो स्मेल, जिसके बाद वांग जी कहता जो हमारे साथ पहली बार हुआ था वही चीज़ होगी। विंग बस कहता ओह। वांग जी कहता विंग कहता वो क्यूरियसली चाहिए। वांग जी कहता मैं चाहता हूँ कि तुम बस मेरे अंदर खो जाओ। विंग कहता ओके ठीक है मैं तुम्हारे अंदर खोने के लिए रेडी हूँ, बट क्या तुम रेडी हो? वांग जी कहता मैं तो फुल ऑन रेडी हूँ। तो विंग कहता ठीक है। देन उसके बाद वांग जी उससे स्मेल को वहाँ पे लगा देता है एक लैम्प में, एंड देन उसके बाद उस स्मेल के साथ वो दोनों एक दूसरे के करीब एंड करीब, डीप एंड करीब। वांग जी धीरे धीरे लाइक होता है विंग के कपड़ों को हटाना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद विंग भी और किस होना स्टार्ट हो जाती है। किस होने के साथ धीरे धीरे उन दोनों की बॉडी से कपड़े अलग होना स्टार्ट हो चुके थे। देन उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की बॉडी को टच करना स्टार्ट कर चुके थे, एंड दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल रैप हो चुके थे। उन दोनों की स्किन स्लैपिंग की आवाज़ उस कमरे में गूंज रही थी, और वो दोनों एक दूसरे के करीब इतने ज़्यादा आ रहे थे कि उन दोनों के बीच में इतना सा भी गैप नहीं था। विंग बस मौन कर रहा था। विंग को वांग जी का नाम पता है, तो विंग वांग जी का नाम लेते हुए बस मौन करे जा रहा था बस। एंड देन वो लोग ऐसे ही अपनी नाइट को वहीं पे बिताते मॉर्निंग के टाइम पे।
जब विंग की आंखें खुलती तो बेड खाली था। विंग बस देखता है कभी ना कहीं का फिर से भाग गया। ऐसे विंग बस कहता है एंड कंबल को टाइटली लपेट देता है। उसके बाद विंग के दरवाजे पे नॉक होता है, जहाँ पे चेंग नॉक कर रहा था। विंग के बच्चे 9 बच्चों के खाना खाने के लिए कब आएगा, ब्रेकफास्ट नहीं करना है क्या तेरे को? तो विंग बस कहता आ रहा हो चेंग, डिस्टर्ब मत करो। चेंग कहता तेरे को डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं, दरवाजा लगाने की क्या ज़रूरत थी? विंग कहता तू उठाता नहीं इसलिए। और विंग जल्दी अपने कपड़ों को पहनता है, देन फ्रेशन अप होकर वो बस बाहर आ जाता है। चेंग कहता है चल आ जा। विंग आकर बैठ जाता है। देन उसका ब्रेकफास्ट टेबल पे था वांग जी, वहाँ पे विंग के सामने ही बैठा था, अपने सूट बूट में मस्त अस्ते से बैठा हुआ था, एक हैंडसम पर्सनैलिटी। उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करते, जिसके बाद विंग कहता तो मैं चलता हूँ आज। तो चेंग कहता विंग कोई बात नहीं ना, शाम को चले जाना। विंग कहता नहीं नहीं मुझे भी जाना है। तो वांग जी कहता मैं चलता हूँ ऑफिस, ऐसे कहता है। तभी चेंग कहता वांग जी कहा क्या आप जाकर, वांग जी क्या तुम विंग को जाते वक्त ड्रॉप कर दोगे? तो वांग जी विंग की तरफ देखते हुए हाँ क्यों नहीं। विंग कहता कोई ज़रूरत नहीं, मुझे उसके साथ जाना ही नहीं है, क्योंकि क्या पता वो अपना काम करके मुझे छोड़ दे। वो कहता क्या? तभी विंग कहता हाँ कुछ नहीं ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता कि चलो विंग। विंग कहता विंग वांग जी कार में बैठ जाता है, सब लोगों को बाय बाय करता है। जिसके बाद वांग जी कहता वो क्या था? विंग कहता क्या? तो वांग जी तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं काम करके छोड़ देता हूँ? विंग कहता तुमने वैसे ही तो किया था ना। तो वांग जी कहता तो सुबह में मैं उस कमरे में नहीं रह सकता था ना, मुझे अपने कमरे में तो जाना होगा ना, किसी को अगर नजर आता था तो। विंग कहता बताया भी नहीं। तो वांग जी कहता ओके सॉरी। विंग कहता तो वांग जी कहता है तो कॉल मैसेज करोगे ना? विंग कहता नंबर तो दो तभी तो करूँगा ना। तो वांग जी कहता ऐसे कहते वांग जी देता है। विंग कहता ठीक है तुम कॉल करूँगा। तो वांग जी कहता ठीक है। विंग कहता एक कॉल में ही, एक रिंग में ही फ़ोन उठाना होगा तुम्हें। तो वांग जी कहता ठीक है एक ही रिंग में फ़ोन उठा दूंगा। विंग कहता यही सही रहेगा, अगर तुमने नहीं उठाना मैं तुम्हारी तो बैंड बजा दूंगा। वांग जी कहता तुम हर बार मेरी बैंड बजाने की क्यों कोशिश करते होगी? विंग कहता क्योंकि मुझे मज़ा आता है तुम्हारी बैंड बजाने में, इसलिए। तो वांग जी और विंग एक दूसरे को ही बस देखने लगते। हाँ वो एक दूसरे को ही बस देखे जा रहे थे। और उसके बाद वांग जी और विंग जो है ना एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जिसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि विंग। विंग कहता वांग जी कहता ये सब क्या है? विंग कहता क्या? वांग जी कहता हम दोनों के बीच में। विंग उसे देखता है, कहता मुझे नहीं पता। तो वांग जी कहता तो किसे पता है? विंग कहता बस मुझे इतना पता है कि मुझे तुम्हारे करीब आना पसंद है। तो वांग जी कहता ओह और? विंग कहता तुम बताओ तुम्हें मेरे करीब आना पसंद है? तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स आई लाइक इट विंग, कि तुम मेरे करीब आते हो तो मुझे पसंद आता है, तुम पहले इंसान हो जो मेरे इतने करीब आ सके हो। विंग कहता ओह तुम भी? वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता तुम भी पहले इंसान हो जो मेरे इतने करीब आ चुका है। वांग जी कहता सच्ची? विंग कहता ऑफ कोर्स। वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है, देन उसके बाद कहता है कि विंग। विंग कहता है वांग जी कहता अगर मैं पहला इंसान हूँ, तुम भी मेरे पहले इंसान हो, मैं भी तुम्हारा पहला इंसान हूँ, क्या हम दोनों डेट करें? विंग कहता क्या? वांग जी कहता सॉरी अगर तुम्हें पसंद नहीं। विंग कहता डेट? वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता तुम्हें लगता है तुम मुझे डेट कर पाओगे? वांग जी कहता ऑफ कोर्स। विंग कहता सोच लो अगर तुमने मुझे डेट करना स्टार्ट कर दिया तो छोड़ नहीं पाओगे। वांग जी कहता नहीं छोड़ना चाहूँगा। तो विंग कहता ठीक है फिर डेट करते हैं। वांग जी तुम श्योर हो? विंग कहता ऑफ कोर्स आई ऑल्सो श्योर। वांग जी कहता ठीक है फिर डेट करते हैं विंग। विंग बस छोटी सी स्माइल करता है, देन कहता है कि डेट करते हैं। ऐसे विंग भी कहता है। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों आ चुके थे जहाँ पे वांग जी ने विंग को ड्रॉप कर दिया था और विंग को बाय बाय कर चुका था। विंग कहता मतलब इस गोल्ड बिलियनर को मैं डेट कर रहा हूँ। ओह माय गॉड मैं सच में डेट कर रहा हूँ। विंग बस यही सोचते अपने कमरे में घुस चुका था। तभी विंग की मदर कहते कि क्या हो गया इतना हंस क्यों रहे हो? विंग कहता कोई कुछ भी तो नहीं। उसके बाद हो कुछ उटपटांग चीज़ें तो नहीं चल रही तुम्हारे दिमाग में, और जो अभी तुम्हारी उटपटांग चीज़ें जो सक्सेस हो चुकी है। विंग कहता माँ आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ भी उटपटांग चीज़ें करता रहता हूँ करके? उसकी माँ कहती मैं अपने बच्चों को, मेरे अलावा कौन चाह सकता है भला, मुझे पता है मेरे बच्चे कितने ज़्यादा शातिर है। तो विंग कहता माँ। उसकी माँ कहते बताओ। विंग कहता उटपटांग चीज़ें तो मेरे दिमाग में चल रही है माँ। उसकी माँ कहते तो क्या करने वाले हो? तो विंग कहता माँ मैं सोच रहा हूँ किसी को डेट कर दूँ। उसकी माँ कहता वाह किसका बुरा वक्त आ चुका है जो तुम्हें डेट करेगा? विंग कहता माँ आप तो चाहते हो कि मैं शादी कर लूँ, अब मैं डेट की बात कर रहा हूँ तो आप बोल रहे हो कि किसका बुरा वक्त आ चुका है? उसकी माँ कहता ऑफ कोर्स मुझे ये तो बोलना ही होगा ना, क्योंकि मुझे अपने भाई की, अपने बेटे के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि वो कितना खास है। तो विंग कहता माँ देखो आपको कितनी अच्छी तरीके से पता है ना आपका बेटा कितना अच्छा है। तो उसकी माँ कहती कि इतना पागल है तो खुद तो पागल है और दूसरों को भी पागल बना देगा। तो विंग कहता माँ ऐसे कैसे बोल सकती हो आप, आपका बेटा तो कितना प्यारा है। उसकी माँ कहता चुप रहो तुम अकल के अंधे। विंग कहता माँ आपका बेटा इतना बड़ा पेंटर है और आप उसे अकल के अंधे कह रहे हो? उसकी माँ कहती कि हाँ तो वो नहीं कहूँ तो क्या कहूँ बताओ मुझे। हाँ मैं बताओ मुझे, तुम इतने अच्छे खूबसूरत पेंटर ज़रूर हो विंग, बट तुम्हें जब से मैं शादी करने के लिए कह रही थी तुम्हारे से शादी नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, बताओगे तुम और क्या करना चाहते हो? फिर कहता हाँ। उसकी माँ कहता है क्या? हाँ सच ही तो बोल रही हूँ ना मैं। फिर कहता हाँ ठीक है आई थिंक
थिंक सो माँ, अब आप मेरा दिमाग खाने वाले हो, इसलिए मुझे अपने कमरे में जाना है, मुझे अपने दिमाग को किसी को खिलाना नहीं है और मुझे अपने दिमाग के साथ इंजॉय करना है माँ, इंजॉय। ऐसे कहते विंग, बस स्माइल करता है और उसके बाद लाइक होता है उस कमरे से चला जाता है। उसकी माँ कहते हैं हाँ पता नहीं अब इस बार ये कौन सा ऊटपटांग कांड करने वाला है, कुछ भी करो पर ठीक रहना विंग, बस ठीक रहना, मैं यही कहूँगी। ऐसे कहते हुए विंग की मदर बस यही सोच रही थी। विंग कमरे में आता है और वांग जी के बारे में सोचते कहता डेट करने वाले हैं हम लोग, अब एक दूसरे को डेट करेंगे। हाँ विंग काहे इतना खुश हो रहा है, हाँ खुश होने की क्या जरूरत है, सब लोग डेट करते एक दूसरे से, तो ये भी एक दूसरे से डेट कर रहा है और कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ विंग ऐसे खुद से ही बोलता है, बट लाइक भाई साहब खुशी तो छुपाए ना छुपे, ऐसे थे विंग। उसके बाद शाम के वक्त स्टूडियो में आता है, स्टूडियो में आने के बाद वो अपना काम करने लगता है। तब विंग अपने फ़ोन की तरफ देखते, इससे तो मुझे फ़ोन नहीं किया, लगता है मुझे ही करना होगा। और विंग वांग जी को कॉल करता है। वांग जी कहता है मैं कब से इंतज़ार कर रहे थे तुम्हारे कॉल का। विंग कहता ओ मेरे कॉल का इंतज़ार कर रहे थे। वांग जी कहता ऑफकोर्स। विंग कहता तुम भी तो कर सकते थे। वांग जी कहता मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था। विंग कहता ओ तुमने मुझसे लिया नहीं था। वांग जी कहता मुझे लगा तुमने लिया है तो तुम जल्दी कॉल करोगे। विंग कहता ओ सॉरी। वांग जी कहता है कोई बात नहीं बट थैंक यू कॉल करने के लिए। विंग कहता खुश हो मेरी कॉल को देखने के बाद। वांग जी कहता हाँ बहुत खुश हूँ। क्यों तुम खुश नहीं हो मुझे कॉल करने के बाद। विंग कहता खुश होने जैसी बात भी तो नहीं है, तो मैं काहे से खुश हो सकता। वांग जी कहता है विंग कहता वांग जी कहता मेरे ऑफिस में 2 दिन के बाद पार्टी है, क्या तुम आना पसंद करोगे। विंग कहता ओ मतलब तुम डेट के बारे में पूछ रहे हो। वांग जी कहता विंग कहता अच्छे से पूछना चाहिए था ना, ऑफिस में पार्टी ऐसे कैसे पूछ सकते हो तुम, ऐसे बोलो कि विंग कहता मेरे साथ डेट पे चलोगे मेरी ऑफिस पार्टी में। तो वांग जी कहता तो बोलो ना विंग। विंग कहता ठीक है मैं चलूँगा। तो वांग जी बस ऐसे कहता है। तो विंग कहता सच में। वांग जी कहता कि सच में। तो विंग कहता हाँ तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्रूअल हूँ कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं चल सकता। ऑफ कोर्स ब्रो मैं पार्टी में आ सकता हूँ। वांग जी तो क्या कहा। विंग कहता आई एम सॉरी मतलब मैं ऑफ कोर्स मैं पार्टी में आ सकता हूँ और मुझे पार्टी में आने में बहुत मज़ा आएगा। तो वांग जी कहता है ठीक है विंग। विंग कहता वांग जी कहता बट एक बात। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता कि मैं तुम्हारे। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता मैं तुम्हारा आउटफिट डिसाइड करूँगा। विंग कहता मेरा आउटफिट। तो वांग जी कहता हाँ क्या कोई प्रॉब्लम है। विंग कहता ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वांग जी कहता ठीक है तो फिर 2 दिन बाद मिलते हैं। विंग कहता अच्छा तुम कॉल रखने वाले हो। वांग जी कहता नहीं कॉल कैसे रख सकता हूँ भला, मैं कॉल रखूँगा तो तुमसे बात कैसे करूँगा। विंग कहता वांग जी कहता वैसे तुम कर क्या रहे हो। विंग कहता एक पेंटिंग बना रहा हूँ। तो वांग जी कहता किसकी। तो विंग कहता तुम्हारी। वांग जी कहता मेरी क्यों, मेरी क्यों बना रहे हो। तो वांग जी कहता है क्योंकि। विंग कहता है कि क्योंकि पसंद हो तुम मुझे। तो वांग जी कहता अच्छा कैसे वाले पसंद हो मैं। तो कहता है कि तुम कैसे वाले पसंद हो। ऐसे कहते जो विंग चुप हो जाता है। वांग जी कहता बताओ भी। विंग कहता तुम हर तरह से पसंद हो मुझे पता है। वांग जी कहता विंग कहता तुम्हारे कपड़े। वांग जी कहता क्या। विंग कहता मतलब कि तुम और मैं एक जैसे ही है ना इसलिए। वांग जी कहता हाँ समझ में नहीं आता तुम कहना क्या चाहते हो। विंग कहता कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, वैसे ही तुम आ रहे हो ना। वांग जी कहता हाँ कहाँ। तो विंग कहता तुम मेरे स्टूडियो में नहीं आना चाहते। वांग जी कहता ओ अभी आऊँ। विंग कहता अगर मौका हो तो आ जाओ। तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स आई विल ट्राई। विंग कहता ओके ट्राई मत करो पक्का आ जाओ वांग जी। वांग जी कहता ठीक है मैं आऊँगा तो क्या मिलेगा। विंग कहता क्या चाहिए। वांग जी कहता मुझे तुम्हारे। ऐसे कहते जो वांग जी चुप हो जाता है। विंग कहता क्या। वांग जी कहता मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बाइट करूँ। विंग कहता क्या। वांग जी कहता ऑफ कोर्स लिप्स पे, क्या करने दोगे। विंग कहता अच्छा बाइट करना चाहते हो मुझे, बट मेरे लिप्स पे क्यों, मेरी होल बॉडी के ऊपर बाइट करो मज़ा आएगा, मेरी पूरी बॉडी के ऊपर अगर तुम बाइट करते हो तो। वांग जी कहता सच में। विंग कहता पागल हो गए हो क्या, मैं तुम्हें लिप्स पे बाइट करने दूंगा जिससे मेरी फैमिली को पता चले कि हम दोनों क्या करके आए थे। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मेरा नहीं हुआ है, मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली को पता चले कि मैं क्या कांड करता हूँ, तो उनको पता चल गया ना तो मेरा शादी तुमसे करवा देंगे। तो वांग जी कहता तो कर लेना। विंग कहता हाँ हम ठीक से एक दूसरे को जानते तक नहीं है। वांग जी कहता अगर जानते नहीं है तो इतना सब कुछ तो हमने कर दिया है ना। तो विंग कहता करने में और जानने में बहुत अंतर होता है। तो वांग जी कहता जान भी देंगे वक्त के साथ। तो विंग कहता कि हाँ तुम्हारे कहने से तो सारी चीज़ें होती है। तो वांग जी कहता होती तो है। विंग कहता चुप रहो तुम। वांग जी कहता मैं तो चुप ही हूँ। विंग कहता तुम ज़्यादा बोलते हो। वांग जी कहता लोग बोलते हैं कि मैं कम बोलता हूँ। तो विंग कहता लोगों को गलत फहमी हो गई है। तो वांग जी कहता और तुम्हें। विंग कहता मुझे तो तुम्हारी सच्चाई पता है कि तुम ज़्यादा बोलते हो करके। वांग जी बस हंसने लगता है और कहता है कि ओह माय गॉड विंग सीरियसली तुम बहुत ज़्यादा। विंग कहता हाँ। वांग जी तुम बहुत खास हो विंग। विंग कहता थैंक यू। वांग जी कहता किस लिए। विंग कहता कुछ नहीं बस ऐसे ही, और वैसे मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तुम देखना चाहोगे।
वांग जी कहता है हाँ देखना चाहता हूँ, क्या बनाया है तुमने? विंग कहता है मैंने कहा ना मैंने तुम्हें बनाया करके। तो वांग जी कहता है देखना चाहता हूँ तुमने मुझे कैसे बनाया। तो विंग हंसते कहता ओके। ऐसे कहते विंग कहता है कि चलो दिखाता हूँ। ऐसे कहते विंग वीडियो कॉल कर देता है वांग जी को। वांग जी उसे देखता है, कहता है हे खूबसूरत दिख रहे हो। विंग कहता वो तो मैं हूँ। ऐसे कहते विंग कहता देखना चाहोगे? वांग जी कहता हाँ। एंड देन उसके बाद विंग दिखाता है, जिसके बाद वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती है। जिसके बाद वांग जी कहता ये क्या है? विंग कहता क्या? वांग जी कहता मुझे कहाँ बना है? विंग कहता ये तुम्हारा ही तो है। वांग जी कहता मतलब तुम्हारा ये है कि मेरा लिटिल लॉयन इतना छोटा है? तो विंग कहता ऑफ कोर्स। वांग जी कहता अच्छा रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। विंग कहता क्या बताओगे? वांग जी कहता तुम्हें लगता है कि मेरा लिटिल लॉयन इतना छोटा है? विंग सीरियसली तुमने देखा नहीं है क्या अच्छे से? विंग कहता देख तो चुका हूँ बट लगता तो है छोटू सा ही है करके। तब वांग जी कहता ओके ओके विंग ओके आई विल शो यू ओके नाउ। विंग कहता क्या? वांग जी कहता अभी आ रहा हूँ तुम्हें दिखाने के लिए। विंग कहता हाँ ठीक है देखते हैं। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है बट वांग जी जो करता है वो करके दिखाता है। वो विंग के आ चुका था वहाँ पे। विंग अपने जस्ट बना रहा था, फ़ोन बंद था विंग का। विंग अपने काम कर रहा था लाइक जो करना चाहिए विंग को वो वैसे ही अपनी पेंटिंग को कंप्लीट कर रहा था कि तभी जो विंग के स्टूडियो के ऊपर नॉक होता है। इस कारण विंग दरवाज़ा ओपन करता है, कहता है कौन आ गया अभी? ऐसे कहते विंग दरवाज़ा ओपन करता है जहाँ पे वांग जी बस खड़ा था विंग को देख रहा था। विंग कहता तुम तो वांग जी कहता हाँ कहा था ना मैं आऊँगा करके। विंग कहता तो तुम सच में आगे? वांग जी कहता हाँ तुमने कहा ना मेरा लिटिल लॉयन इतना छोटा है, अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरा लिटिल लॉयन कितना छोटा है और कितना ज़्यादा बड़ा है करके। विंग कहता वांग जी कहता ओह विंग क्या हो गया? विंग कहता मुझे नहीं लगता मुझे देखने की ज़रूरत है करके। वांग जी कहता है बट मुझे तो दिखाने की ज़रूरत है ना। विंग बस उसे घूरने लगता है और वांग जी जस्ट विंग के पास दरवाज़ा बंद हो चुका था। विंग कहता नहीं नहीं, पर वांग जी विंग को लेकर जाता है। देन उसके बाद विंग जिसका वांग जी प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ वांग जी ऐसे मत करो प्लीज़ प्लीज़ वांग जी। बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था और लाइक होता है ना वो विंग को बस धक्का दे देता है। जिसके बाद विंग को देखता है जहाँ पे विंग एक बड़े से कैनवास के सामने चिपका गया था। वाइट कलर का पूरा कैनवास था वहाँ पे चिपक गया था। विंग बस कहता वांग जी कहता कि हाँ विंग तुमने कहा कि मेरा बहुत छोटा है, अभी तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ऐसे कहते वांग जी अपने पैंट को नीचे कर देता है। विंग कहता वांग जी, और विंग दूसरी तरफ देखता है। वांग जी कहता क्या पसंद नहीं आया? विंग कहता हाँ पसंद आ गया ठीक है। वांग जी कहता पर तुमने गलत किया विंग, तकलीफ हुई मुझे। विंग कहता आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी। बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता। देन उसके बाद लाइक होता है ना वो विंग के करीब आता है। करीब आने के बाद लाइक होता है विंग के पैंट को खींचता है। विंग कहता नहीं वांग जी अभी नहीं। वांग जी कहता क्यों? विंग कहता कल का दर्द अभी तक कम नहीं हुआ। वांग जी कहता अब तो और दर्द होगा और तुम्हें बहुत दर्द होगा और इतना मज़ा आएगा कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। ऐसे कहते वांग जी विंग के कपड़ों को पैंट को निकाल देता है। विंग कहता वांग जी, बट वांग जी के काबू से विंग निकल सकता था बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वांग जी जो ना विंग को उठाता है, विंग कैनवास से ही चिपका हुआ था और वांग जी उसे उठा चुका था, उस दीवार पे चिपका हुआ था। देन वांग जी ने उठा लिया था। देन उसके बाद वांग जी जैसे होता है ना विंग के पैरों को ऊपर कर देता है। जिसके बाद वांग जी विंग के अंदर एंटर होता है। विंग के अंदर एंटर होने के बाद वांग जी कंटिन्यूसली विंग को हिट करना स्टार्ट कर देता है। और विंग जस्ट वांग जी नो वांग जी विंग ऐसे ही बोले जा रहा है। वांग जी ऐसे ही करता है, वो कंटिन्यूसली ऐसे ही बोलने लगता है। जिसके बाद विंग गलती से विंग का हाथ जो था ना वो साइड में कलर लगे हुए थे उसके ऊपर चले जाता है। जिसके कारण विंग के हाथ से हाथ लगता है ना तो इसके कारण सारे कलर वांग जी और विंग के ऊपर आ चुके थे। वांग जी और विंग ने ऊपर सब कुछ पहन के रखा था लाइक शर्ट वगैरह जो भी था, बस नीचे कुछ भी नहीं पहना था। जो कलर्स उनके ऊपर लगते हैं तो वो लग जाते हैं विंग के फेस के ऊपर, वांग जी के फेस के ऊपर। विंग बस वांग जी को देखता है। देन विंग के दिमाग में शरारत आती है। उसके बाद विंग वांग जी के चिक्स को लाइक होता है ना चिक्स को टच करता है और कहता वांग जी प्लीज़। ऐसे कहते विंग होता है वांग जी की बॉडी के ऊपर ऐसे ना कुछ लाइक ऐसे होता है कलर जो जहाँ जहाँ फैला था ना विंग कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनाने लगता है। वांग जी बस होता है विंग को हिट कर रहा था। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों इंटीमेसी को फुल ऑन एक्साइटमेंट के साथ पूरा परफॉर्म करते हैं। देन उसके बाद वांग जी विंग को देखता है जहाँ पे विंग जो उसको देखकर स्माइल कर रहा था। वांग जी कहता है क्या हुआ? हाँ ऐसे हंस क्यों रहे हो? विंग कहता है कुछ नहीं, ऐसे ही कहता है। अंदर उसके बाद वांग जी विंग को छोड़ देता है। जिसके बाद वांग जी बस लंबी सी सांस लेता है। उसके बाद होता है ना वो विंग से कहते देख लिया तूने मेरा कितना बड़ा है? तो विंग कहता ऑफ कोर्स मैंने सब कुछ देख लिया। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। वांग जी बस विंग की वियर्ड सी स्माइल को देखकर समझ में नहीं आता है, इसलिए वांग जी लाइक होता है इधर उधर देखने लगता है। तब साइड में जो बड़ा सा मिरर रखा था वहाँ के ऊपर ध्यान जाता है। जिसके बाद वांग जी अपने फेस के ऊपर देखता है जहाँ पे विंग ने वांग जी को एक दाढ़ी निकाल के रख दी थी पूरे फेस के ऊपर। एंड देन उसके बाद गोल गोल राउंड बना के रखे थे वांग जी कहता विंग ये क्या है? विंग कहता कुछ भी नहीं। ऐसे कहता वांग जी था विंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कहते जो वांग जी विंग के पीछे भागने लगता है और विंग भी भागने लगता है। उसके बाद वो दोनों भागा भागी में जहाँ पे विंग गिर जाता है उसके बाद वांग जी पेंट उठाता है और विंग के बॉडी के ऊपर टच करने लगता है, विंग के स्टमक के ऊपर, विंग के फेस के ऊपर। एंड देन इसके बाद विंग फिर से अराउज हो जाता है। और वैसे भी वांग जी और विंग ने अभी तक ये नहीं किया था क्या बोलते हैं उसका कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए उन दोनों के अराउजर के कारण आखिरकार वो दोनों
इंटीमेसी के बारे में, जो इंटीमेसी जो थी ना उन दोनों की फिर से एक बार स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद विंग लाउडली मौन करे जा रहा था और वांग जी का नाम नहीं नहीं प्लीज 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 वांग जी रुक जाओ रुक जाओ वांग जी, बहुत तकलीफ हो रही है वांग जी वांग जी वांग जी। बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, वो और ज़्यादा विंग के अंदर एंटर एंड एंटर डीपर एंड हार्डर हार्डर होते जा रहा था। और वांग जी और विंग बस स्माइल कर रहे थे एक दूसरे को देखते हुए। हाँ, उन दोनों की हॉट सी नाइट के बाद ही तो उनकी ज़िंदगी स्टार्ट हुई ना, ये ऐसे ही। और विंग को बहुत मज़ा आ रहा था, वांग जी को बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। बस एक दूसरे के साथ बस इंटीमेट होते जा रहे थे और इन चक्कर में ये लोग भूल ही गए थे भाई कोई इस कमरे में भी आ सकता है, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से भी खुलता है, जहाँ पे एक इंसान वो दरवाज़ा ओपन करते हुए कहता है आशेन, एंड देन उसका ध्यान चला जाता है नीचे। वो कार्यक्रम हो रहा था जहाँ पे हमारी यानली ये सब देख करते, यानली का फेस इतना रेड हो जाता है, यानली जल्दी से दरवाज़ा बंद करिए, ये क्या है आशन, ये क्या कर रहा है। तभी यानली का जो हस्बैंड था ना, भाई हस्बैंड था ना यार, मेरे को याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने स्टोरी को बहुत वक्त पहले रिकॉर्ड किया था शायद से, जहाँ पे यानली का जो हस्बैंड था हमारा क्या नाम है भाई, जिनजूशान जस्ट कहता है कि क्या हुआ यानली, अंदर चलो ना। यानली कहता है लगता है कि हमें बाद में आना चाहिए। वो कहता है क्यों, वो कहता है हाँ बस ऐसे चलो 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 बेबी, ऐसे कहते हो। यानली बस लेकर चली जाती है, जिसके बाद जो है ना विंग एंड ये वांग जी का तो यहाँ पे कार्यक्रम बस चल रहा है, दौड़ रहे कहेंगे इन लोगों का कार्यक्रम। आखिर में इन लोगों का कार्यक्रम खत्म होने के साथ साथ हमारा विंग जो है ना वो बस हम गहरी गहरी सांसें ले रहा था और कह रहा था तुमने मुझे पूरा कलर कर दिया। वांग जी कहता है तुमने भी तो मेरी ज़िंदगी में कलर डाल दिए ना, तो मैं तुम्हें कलर क्यों ना दूँ। विंग बस स्माइल करता कहता ओह माय गॉड, सच में तुम फ्लर्ट करने लगी हो वांग जी। वांग जी कहता तुमने ही तो सिखाया है। विंग कहता रियली मैंने सिखाया। वांग जी कहता ऑफ कोर्स ये तुमने ही सिखाया विंग, मैं तुमसे ही तो सीख रहा हूँ सारी चीज़ें। विंग कहता ओह मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि तुम्हें ऐसी चीज़ सिखाऊंगा। वांग जी कहता तो तुम्हें क्या लगता है मैंने किससे सिखाऊंगा। विंग कहता आई डोंट नो, तुम किसी से भी सीख सकते हो बट मुझसे नहीं। वांग जी कहता बट मैं तो तुमसे ही सीखता हूँ। विंग कहता शट अप वांग जी। वांग जी बस हंसने लगता है, कहता ओह विंग। विंग कहता क्या। वांग जी तभी होता है ना, विंग के निपस को जोर से खींचता है। विंग कहता वांग जी डोंट डू दिस। वांग जी बस हंसने लगता है और कहता ओह तो क्या करूँ बताओ मुझे। ऐसे कहते वो विंग के करीब आता है। उसके बाद वो विंग के और ज़्यादा करीब आने लगता है। उसके बाद फिर से उन दोनों का टमाटम कार्यक्रम चालू हो चुका था। बिल्कुल बहुत इंजॉयबल वो कार्यक्रम उन दोनों का चल रहा था। फिर ऐसे करते हुए वो वक्त गुजरता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों शावर लेने के लिए जो ना पास ही बाथ हाउस था ना, वो लोग वहाँ पे आते, क्योंकि घर पे तो जा नहीं सकते थे। वो पास ही में एक बाथ हाउस था ना, वो वहाँ पे आते। वहाँ पे आने के साथ साथ वो लोग जो थे ना, बाथ हाउस में आने के साथ साथ वो लोग जो शावर लेने के लिए आ चुके थे। बट शावर लेते हुए भी वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, क्लोज एंड क्लोज, इतने क्लोज थे कि हाँ अगर कोई यहाँ पे होता तो साफ साफ समझ जाता कि इन दोनों के बीच में लाइक क्या बवाल चल रहा है करके। वो ऑफकोर्स वो समझ जाते। एंड ये दोनों ने बिल्कुल इंटीमेसी को बिल्कुल टाइट एंड देन कितना ज़्यादा हार्डली वो परफॉर्म किया वो दोनों ही जानते थे। वहाँ पे बात हाउस में उन लोगों की हॉट सी नाइट्स बीतने के बाद, जहाँ पे विंग तो अब चल नहीं पा रहा था, जहाँ पे वांग जी उसे कार में बिठा कर रखा था, जहाँ पे विंग कह रहा था कि मेरे बैक में कितना दर्द हो रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुमने 7 राउंड किया 7 राउंड, हाँ तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या। तो वांग जी कहता है देखो मेरे छोटू से नुन्नू ने तुम्हारे साथ क्या कर दिया है, देखो। विंग कहता तुम पागल हो पागल हो पागल हो। वांग जी कहता थैंक यू, तुम्हारे कारण ही तो हो गया हो। ऐसे कहते वांग जी ने कहा। देन उसके बाद वांग जी विंग को दवाई दिलाता है, विंग को खिलाता है और विंग बस वांग जी को ब्लेम करने लगता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने सारी चीज़ें कि तुमने मेरी बैंड बजाई। वांग जी बस कहता है हाँ हाँ पापा मैं सब कुछ मानता हूँ ठीक है। विंग कहता तुम इतनी जल्दी कैसे मान सकते हो। वांग जी कहता मैं मान चुका हूँ। विंग वांग जी की तरफ देखता है, कहता एंड वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे से लाइक लाइटली पोलाइटली बातें चल रही थी उन दोनों की। एंड उसके बाद वांग जी कहता है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हारे घर पे। विंग कहता अच्छा घर पे ड्रॉप करोगे बहाने से, एंड देन उसके बाद कुछ कार्यक्रम करना चाहोगे। वांग जी कहता बिल्कुल नहीं विंग, बस ड्रॉप करता हूँ रियली विंग, मैं तुमसे वादा करता हूँ। विंग था ओके ठीक है। धन उसके बाद वांग जी विंग को सच में ड्रॉप कर देता है घर पे। एंड विंग ड्रॉप होने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि ठीक है मिलते हैं, कॉल करूँगा। वांग जी कहता इंतज़ार रहेगा। ऐसे हमारा वांग जी कहता है। धन उसके बाद विंग घर पर आता है। घर पर आने के बाद कहता है कि माँ मैं आ गया। उसकी माँ उसे देख रही थी। विंग था कि क्या हुआ आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। वहाँ पे यानली खड़ी थी। विंग था शीजे आप कब आई। यानली कहता है मैं तो पहले ही आ गई थी। तो विंग था क्या हुआ शीजे माँ क्या हुआ है। मैडम यू कहते कि तुम्हारे साथ वहाँ पे कौन था। विंग कहता कहाँ माँ। उसकी माँ कहती तुम्हारे स्टूडियो में। विंग कहता मेरे स्टूडियो में तो मेरे अलावा कौन आ सकता है। उसकी माँ कहता ओ रियली। विंग कहता क्या क्या हुआ माँ। तभी यानली विंग का हाथ पकड़ते कहते विंग कहता क्या हुआ शीजे। तो यानली कहते जब तुम किसी के साथ थे ना तब माँ वहाँ पे आई थी। विंग कहता हाँ, और विंग का मुँह ही बन जाता। विंग कहता क्या 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 मतलब है माँ 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 क्यों आएगी वहाँ पे। तो मैडम यू कहता तुम बताओ ना विंग क्या चल रहा था वहाँ पे। विंग कहता वो उसकी माँ कहता हाँ वो क्या क्या। विंग कहता वो माँ। उसकी माँ कहता है बोलो विंग मैं सुन रही हूँ।
विंग कहता है कि एक्चुअली माँ, मैं ना, उसकी माँ उसे देखते कहता है, विंग अच्छे से बोलो बेटा, मैं जैसे सुनना चाहती हूँ, मेरे प्यारे से सन, मेरे क्यूट से सन। विंग कहता है एक्चुअली मॉम, वो मैं बस, उसकी माँ कहता है ओह वो बस क्या किसी के साथ सो रहे थे। विंग कहता है सॉरी मॉम। उसके बाद कौन है वो इंसान, मुझे देखने के लिए मिला नहीं। मैं बिल्कुल शर्म से पानी होगी जब तुम्हें वो सब करते हुए देख के। हाँ मुझे लगा था तुम अपना काम करने के लिए जाते हो, बट वहाँ पे कुछ और ही करने के लिए जाते हो। विंग कहता माँ माँ। उसके बाद क्या, कौन है वो, कौन है। हाँ तुम 27 साल के हो चुके पर तुमने शादी नहीं की, बताओ वो कौन है, किसके साथ तुम मुंह मार रहे थे। विंग कहता माँ। उसकी माँ कहता बताओ कौन है जो तुम्हारी बैंड बजा रहा था, बताओ विंग। विंग कहता वो एक इंसान है माँ। उसकी माँ कहती मैंने कब कहा कोई जानवर है करके। उसकी माँ कहती कि तो बताओ विंग, बताओ। विंग कहता उसकी माँ कहता बोलो। विंग कहता वो बस एक इंसान है। उसकी माँ कहता है मैंने कब कहा जानवर है, बताओ। तो विंग कहता बस नॉर्मल बात है ना माँ। उसकी माँ नॉर्मल, ओ माय गॉड विंग ये नॉर्मल बात होती है। विंग कहता माँ। उसकी माँ कहता है बोलो। विंग कहता ठीक है माँ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है माँ मैं बोल रहा हूँ। उसकी माँ कहता सुन रही हूँ। तो विंग कहता एक्चुअली माँ वो मेरा लाइक बस एक रैंडम इंसान है जो मैंने बस बुलाया था उसके साथ सोने के लिए। उसकी माँ कहते हैं ओके अब बहुत हो गया, अब तुमने यही बोलना है तो ठीक है, अब फाइनल मेरा फैसला। विंग कहता क्या फाइनल फैसला माँ। उसकी माँ कहते मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी। विंग कहता क्या बकवास है माँ। उसकी माँ कहता हाँ तुम झूठ ज़्यादा बोलते हो ना, अब झूठ बोलो, जितना झूठ बोलना है बोलो, मैं झूठ सह लूँगा। विंग कहता क्या क्या। उसके बाद हाँ अब शादी होगी तुम्हारी। विंग कहता माँ। उसके बाद हाँ अगर वो ऐसे रैंडमली तुम्हें लोगों के साथ रहकर अपनी प्यास को बुझाने की ज़रूरत पड़ रही है तो इससे अच्छा है कि तुम्हारी शादी कर लेता हूँ, शादी करवा देती हूँ, इसलिए अब तुम्हारी शादी होगी, बस ये मेरा फैसला फाइनल है और अब तुम्हारी शादी होगी। विंग कहता नहीं माँ मुझे कोई शादी नहीं करनी। उसके बाद कहते विंग तुझे तो शादी करनी होगी, अगर तूने नहीं की तो तेरा बाप भी शादी करेगा। तो विंग कहता ठीक है माँ पापा की शादी करा दो। उसके बाद क्या कहा तुमने। विंग तो आपने जो कहा था। उसकी माँ कहते तुम अपना गटा जैसा मुंह बंद रखो। विंग कहता माँ। उसकी माँ लाइक विंग को घूरने लगती है और कहते हैं तुम्हारी तो शादी होकर रहेगी, अगर तुमने नहीं शादी की तो। विंग कहता मेरे बाप भी शादी करेगा। उसकी माँ उसे घूरती है। विंग कहता आप ही तो कहने वाले थे इसलिए मैंने बोला। उसकी माँ कहता चुप रहो बकवास बंद करो, ऐसे कहता। देन उसके बाद विंग कहता ये क्या मुसीबत होगी, अब मैं क्या करूँ, कैसे बताऊँ। हाँ विंग को समझ में नहीं आ रहा। विंग कमरे में आता है जहाँ पे उसकी शीजिया था। यहाँ लिखे थे वैसे विंग वो कौन था। विंग कहता शीजी। यहाँ लिखे था मैंने भी देखा था। विंग विंग कहता आप भी आए थे। तो यहाँ लिखे था विंग हम सबको तुम्हारे यहाँ का पासवर्ड पता है ना। मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आई थी बट मुझे ओली सरप्राइज मिल गया विंग। तुम तो। विंग कहता वो शीजी। यहाँ लिखे था बताओ ना विंग वो कौन था, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग कहता हाँ। यहाँ लिखे था बोलो। विंग कहता वो शीजी हाँ हम दोनों को। यहाँ लिखे था बोलो। तो विंग कहता एक्चुअली शीजी आई डोंट नो कि वो प्यार है या नहीं है, बट मुझे उसके करीब आना बहुत पसंद है। तो यहाँ लिखा था और उसे। फिर कहता शायद उसे भी। तो यहाँ लिखा था तो फिर तुम दोनों ने क्या डिसाइड किया है। विंग कहता मुझे क्या डिसाइड करना है, वो उसकी मर्जी है, मुझ जैसे मुसीबत को संभाल पाता है या नहीं। तो यहाँ लिखा था तो चले जाओ मुसीबत बन के उसके लाइफ में। तो विंग कहता क्या सच में। यहाँ लिखा था ऑफकोर्स इतने आगे जो बढ़ चुके हैं। विंग कहता हाँ ठीक है मैं उससे बात करूँगा शिवी। यहाँ लिखा था देन उसके बाद वो हमारे वांग जी को कॉल करता है। वांग जी बस फ़ोन उठाता है, कहता ओह माय गॉड इतनी जल्दी तुम्हें मेरी याद आ गई। विंग कहता वांग जी कहता है क्या हुआ है। विंग कहता एक्चुअली वांग जी कहता है बोल सुन रहा हूँ मैं। तो विंग कहता है कि क्या तो तुम वांग जी कहता विंग कहता मुझसे शादी करोगे। वांग जी कहता शादी। विंग कहता शादी। वांग जी कहता अच्छा तुमसे। विंग कहता मुझसे। वांग जी कहता है शादी करके मिलता क्या है। विंग कहता एक दूसरे को हम मिलेंगे। तो वांग जी कहता सोचने दो ऐसे कहते हुए वांग जी पर चुप हो जाता है। विंग कहता क्या तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले, तुमने तो पहले कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, अब नहीं कह रहे हो। तो वांग जी कहता विंग कहता क्या करके रखा है तुमने, मुझसे मैं शादी नहीं करना चाहते मतलब तुम मेरा फायदा उठाया है ना। तो वांग जी कहता अरे विंग ऐसा नहीं है। तो विंग कहता तुम्हारा ऐसा ही कहने का मतलब मुझे सब समझ में आ रहा है वांग जी, क्यों तुम मेरा फ़ायदा उठाए है ना, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। वांग जी हंसते हुए कहता है कि ओ माय गॉड विंग तो मैं मजाक कर रहा था। विंग कहता क्या मजाक कर रहे थे। हाँ तुम्हें मेरा फ़ायदा उठाकर बहुत खुशी हुई ना वांग जी, यू रियली हैप्पी ना। तो वांग जी बस हंसते कहता विंग नो मैं कहीं से भी हैप्पी नहीं हूँ। एंड देन विंग कहता देन वांग जी बस हंसते हुए कहता है कि ऑफकोर्स मैं शादी करना चाहता हूँ बट तुमने सडनली मुझे क्यों पूछा। तो विंग कहता हाँ क्या। वांग जी कहता बस जानना था तुमने सडनली क्यों पूछा।
तो विंग कहता एक्चुअली मॉम मॉम ने हम दोनों को वो सब करके देखा। वांग जी कहता क्या सब करते हुए देखा? विंग कहता अरे भाई हम दोनों जो मेरे स्टूडियो में जो कर रहे थे। वांग जी कहता क्या? विंग कहता इतना ज़्यादा घबराओ मत। वांग जी कहता कितना ज़्यादा घबराओ मत मतलब ये क्या है? ये नॉर्मल सी बात है विंग कहता अरे कोई बात नहीं, मेरे घर में तो ये सब चलता रहता है। वांग जी तो व्हाट यू मीन विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता अब मैं उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगा? तो विंग कहता तो उन लोगों ने तुम्हारा चेहरा थोड़ी ना देखा, तुम्हारे बम को ही देखा था। वांग जी ये सुनने के बाद तो लाइक वांग जी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और वांग जी तो सॉरी विंग, मैं तुम्हारे घर पे तो नहीं आ पाऊंगा। विंग कहता तुम मेरी शादी की बात कैसे करोगे? वांग जी कहता हम फोन पे बात कर ले। विंग कहता तुम्हारा दिमाग तो ठीक नहीं हो गया है? हाँ। वांग जी कहता विंग कहता क्या? हाँ घर पे आओगे, समझे ना तुम? घर पे आकर फ़ोन पे बात नहीं करना है तुमको, घर पे आकर बात करना है। तो वांग जी बस लंबी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है करूँगा बात। ऐसे कहते विंग जैसे वांग जी और विंग के दोनों के बीच में बातें होती है। विंग कहता हाँ सच में ये भी पागल ही है मेरी तरह। ऐसे कहते विंग बस हंसने लगता है क्योंकि विंग के फेस के ऊपर भी स्माइल आ चुकी थी। दैन उसके बाद दिन ऐसे ही बीतने लगते। वांग जी और विंग दोनों फ़ोन पे ही ऐसे बातें करते एक दूसरे के साथ। एंड देन लाइक विंग तो कब से बुला रहा था वांग जी को, वांग जी करस कर रहा था। लाइक होता नहीं कि भाई उन लोगों ने वांग जी के बम को देख लिया तो वांग जी को तो शर्म तो आएगी ना भाई, पहले नंबर की शर्म आती है वांग जी को, इसलिए वांग जी क्या ही कर सकता था। तो आखिरकार वांग जी मान जाता है। करीबन 12 दिनों के बाद वो विंग के सामने खड़ा था और विंग कह रहा था कि क्या चलो भी, क्या मजाक लगा के रखा है तुमने, चलो। तो वांग जी कहता ठीक है। देन उसके बाद वांग जी आ जाता है। और वांग जी आने के बाद लाइक विंग के मोम डैड को देखना होता है। विंग के मोम डैड लाइक कहते हाँ ये तो विंग कहता हाँ। उसकी माँ कहता ये तो शीशान का भाई है ना? तो विंग कहता हाँ माँ वो शीशान का भाई है। उसकी माँ कहती शीशान का भाई है ना? तो विंग कहता हाँ माँ। तो मैडम ब्लैंक कहता तुमने शीशान के भाई को ही पटा लिया? तो विंग कहता बस पट गया माँ। उसकी माँ कहता कि कैसे पट गया? विंग कहता माँ वो तो पट गया ना, पटना था तो पट गया। उसकी माँ बस विंग को घूरने लगती है। विंग कहता माँ आप क्या चाहते हो, मैं पटाऊँ ना किसी को? हाँ आप ही तो चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ करके, और अब मैंने पटा लिया तो आप ऐसे कह रहे हो। उसकी माँ कहते ठीक है बेटा ठीक है, मैं खुश हूँ तुमने पटा लिया, आई एम रियली खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ऐसे कहते विंग की माँ बोलने लगती है। विंग कहता हाँ तो माँ खुश क्यों लग नहीं गए हो माँ? उसकी माँ उसे देखते कहता तो मिस्टर नान वांग जी आप कहना क्या चाहते हो? वांग जी कहता एक्चुअली वो विंग और मैं शादी करना चाहते हैं। विंग की माँ वांग जी को देखते कहता तुम सच में मेरे इस पागल बच्चे को संभाल पाओगे? तो वांग जी कहता जी मैं संभाल लूँगा। विंग की मदर कहती कि ठीक है। वांग जी कहता हाँ। वो कहता कि ऑफकोर्स मैं बिलीव करती हूँ तुम्हारे ऊपर, वैसे भी तुम ऑफकोर्स संभाल सकते हो विंग को, मुझे भरोसा है तुम पे। विंग कहता क्या आपको इतनी जल्दी भरोसा हो गया माँ? उसकी माँ कहता ऑफकोर्स तुम पे ज़्यादा भरोसा नहीं बट उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा हो गया। तो विंग जस्ट कहते हैं हाँ सच में अपने नहीं रहे, सब पराए हो गए। ऐसे कहते विंग बस रोनी का एक्टिंग करता है। तभी वांग जी कहता थैंक यू सो मच। वो कहता कि बट मुझे लगता है तुम्हें अपनी फैमिली के साथ आना चाहिए। तो वांग जी कहता मैंने अभी तक अपनी फैमिली को बताया नहीं है। तो कहते तो कब बताने वाले हो? वांग जी कहता मैं जल्दी बताने वाला हूँ। वो कहता है तो बता दीजिए। ऐसा कहता है जिसके बाद वांग जी और विंग के दोनों फैमिली को पता चल जाता है। हाँ वांग जी भी बता देता है ना। उसके बाद फैमिली को बिल्कुल भी मनाई नहीं थी बट हमारे जंग चंग ने विंग की बहुत अच्छे से धुलाई कर दी थी और कहा था कि तुम्हें मेरे घर में ही हाथ मारना था, हाँ तुझे मेरे घर में आना था, मुसीबत बन के तुझे मेरे घर में आना था, तो मुसीबत का पहाड़ है। विंग कहता अपने भाई को इतना खुश देखकर तो खुश नहीं है वांग जी, खुश नहीं है क्या? वो कहता है कि हाँ विंग खुश होना है मुझे, खुश होना है। कमी है भाई कि तुझसे कैसे खुश हो सकता हूँ भला, तो मुझे खुश के बजाय तो मुझे पागल कर देगा। विंग कहता ब्रो रिलैक्स, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला यार, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। ऐसे कहते हो जो ना वो बोलने लगता है। बट हमारा वांग जी तो वांग जी था, वो क्या ही कर सकता था, वांग जी क्या ही कर सकता था। कहा थे हम लोग हाँ, जो वांग जी और विंग की वांग जी के भी फैमिली को पता चल जाता है एंड देन विंग के भी फैमिली को ऑलरेडी पता था। तो इसलिए हमारे जांग चांग को जब पता चल जांग का था कि क्या तुझे मेरे घर में ही मुँह मारना था कमीने कहीं के, तो विंग कहता तेरी गलती है इसमें। जांग कहता मेरी क्या गलती है? तो विंग कहता कि तेरे कमरे के अंदर जो ना एक सैंडलवुड डाला गया था ना उस लिक्विड के कारण। वो कहता कि ये क्या है? तो विंग कहता भाई तेरे अंदर की डिज़ायर जगाने की जो चीज़ थी ना, तो जंग चंग विंग कहते क्या? तो विंग कहता भूल गया कि तेरी फर्स्ट नाइट के दिन हम दोनों कैसे उस कमरे में थे और तुम दोनों के कमरे में जो सेंट नहीं फैली थी उसके कारण हमारे दोनों के अंदर, हमारे दोनों के जिस्म में ऐसी आग लगी कि उस आग ने हम दोनों की ज़िंदगी को रंगीन कर दिया। चेंग कहता क्या? और विंग बस हंसते कहता समझ जा। चेंग के दिमाग में जैसे ही घुसा चेंग कहता क्या? विंग कहता हाँ सही समझा है तूने। ऐसे विंग कहता जिसके बाद तो चेंग को क्या बोलना चाहिए क्या नहीं पता नहीं था। उसके बाद
जहाँ पे इन लोगों की शादी के तय हो जाता है, जहाँ पे सब लोग शौक थे कि वांगजी लाइक भाई साहब ये कोल्ड इंसान आज तक शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं कहा था, कभी भी नहीं भाई, इतना उम्र उम्र हो चुका था उसका, फिर भी वो शादी करने की कभी हाँ नहीं कहा था। वांगजी बस कह रहा था कि बस उसे काम करना है और वो बिलियनर बन चुका था, बट अब उसने शादी के लिए हाँ कर दिया था, इसलिए सब लोग हैरान थे। वांगजी की फैमिली पूरी तरह से हैरान थी कि भाई सच में उनका बच्चा शादी कर रहा था, इसलिए सब लोग खुश थे। देन खुशी के साथ शादी की सारी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके थे। हाँ, दोनों तरफ बिल्कुल शादी की प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से चल रही थी और वांगजी और विंग बस एक दूसरे से दूर थे, बस कॉल पे कांटेक्ट हो पा रहा था और कुछ भी नहीं। जहाँ पे विंग तो वांगजी से मिलना चाहता था, क्योंकि भाई 3 दिन हो चुके थे, वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आए थे, कॉल पे बस बातें हो रही थी और विंग चाहता था कि हम दोनों के बीच में गुच मुच हो जाए करके, ऐसे वो चाहता था। इसलिए वो वांगजी को जस्ट मैसेज करता है कि क्या तुम मेरे स्टूडियो में आ सकते हो, तो वांगजी भी लाइक कहता ऑफ कोर्स बेब्स मैं आ सकता हूँ, वांगजी का ऐसा रिस्पॉन्स था, ठीक है। तो विंग बस स्माइल करता और उसके बाद विंग कहता माँ मैं अपने स्टूडियो में जा रहा हूँ, क्योंकि जो जिनकी मैंने पेंटिंग बनाई थी ना वो कलेक्ट करने के लिए आ रही है। उसके बाद कहते तुम सच में जा रहे हो? विंग कहता ऑफ कोर्स माँ, आपको क्या लगता है मैं वहाँ पे क्या जाकर करने वाला हूँ? उसकी माँ कहता देखा था क्या कर रहे थे, तो विंग कहता माँ ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं सच में वादा करता हूँ माँ। उसकी माँ कहती कि चलो ठीक है, ऐसे वो कह देती है। देन उसके बाद विंग की माँ बस विंग का इंतज़ार करती है, विंग को जाने देती है। उसके बाद विंग अपने स्टूडियो में आने के बाद हाँ थैंक गॉड ऐसे कहते विंग बस आता है। देन उसके बाद विंग अपनी पेंटिंग्स को देखता है। देन उसके बाद तभी विंग को याद आता है कि उसने भी वांगजी की कुछ पेंटिंग्स बनाई थी, तो विंग उन्हें निकाल कर ऐसे लगा देता है और विंग उन पेंटिंग्स को ऐसे ही देख रहा था कि तभी धीरे से वांगजी उसे बैक से हक करता है, जिसके बाद विंग तो डर जाता है। विंग था हाँ तुम कैसे आ गए? वांगजी था बस मैं आ गया। विंग था पता भी नहीं चला। वांगजी था क्यों, क्या तुम पता करने के बाद ही मेरे साथ ये सब करने वाले थे? तो वांगजी था ओह स्वीट हार्ट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे को बैक से, मतलब वांगजी उसे विंग को बैक से हक करे हुए था एंड विंग जिस कहता है कि वांगजी कहता है ये तो मैं हूँ ना? तो विंग कहता हाँ ये तुम्हारा साइड लुक है, ये फ्रंट लुक है और ये वांगजी कहता और ये मेरे एप्स लुक है। तो विंग बस हंसते कहता शट अप। वांगजी कहता हाँ तो ये मेरे एप्स नहीं है तो क्या है बताओ मुझे, तुम्हें मेरे एप्स बहुत पसंद है लगता है ना? विंग कहता तुम हॉट हो तो हॉटनेस से ज़्यादा पसंद आएगी ना मुझे? तो वांगजी बस हंसने लगता है, कहता ओह स्वीट हार्ट। विंग कहता क्या क्या कहा? तो वांगजी कहता मैंने सुना था कि कपल्स लोग एक दूसरे को स्वीट हार्ट बेबी शोना ये सारी चीज़ें कहते हैं करके। तो विंग कहता तुम ये भी नहीं कहोगे ना? फिर भी मुझे चलेगा, क्योंकि क्यों ना शब्दों से प्यार नहीं होता है, एक दूसरे को समझने और एक दूसरे को जानने से प्यार होता है। लाइक शब्द तो बस ऐसे ही रहते हैं और कुछ भी नहीं होता है। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। हाँ वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। वांगजी बस विंग को उठाता है, विंग का जो साइड में टेबल था जो पेंटिंग के ब्रशेस वगैरह लगे हुए थे वांगजी उसे गिराता है एंड देन उसके बाद पेंट्स वगैरह सारी चीज़ें गिर चुकी थी। वांगजी धीरे धीरे होता है विंग को किस करने लगता है, किस करते हुए जो ना विंग के जो बॉडी के अंदर अपने हाथों को घुसाता है, जिसका विंग था हाँ वांगजी यस वांगजी ऐसे करते विंग लाइक ऐसे आवाज़ें निकाल ही रहा था कि सडनली दरवाज़ा ओपन धड़ांग से, जिसके बाद वांगजी और जो विंग दोनों एक दूसरे करीब जा रहे थे, जहाँ पे विंग की माँ जस्ट खड़ी थी और बता ओह माय गॉड वाह क्या पेंटिंग बेची जा रही है विंग। विंग था मम्मा। उसकी माँ कहते हाँ मेरे प्यारे से बच्चे मैं हूँ यहाँ पे और कोई नहीं है। विंग था वो माँ मैं पेंटिंग है। तो उसके बाद ओह वांगजी को पेंटिंग बेचना है, तुमने तो कहा था तुम्हारे किसी को पेंटिंग बेचनी है मेरे बच्चे को? हाँ क्लाइंट है पेंटिंग लेने के लिए है ना? विंग था माँ वो और उसकी माँ कहती तुम्हें तो मैं बताती हूँ तुम तो बिल्कुल सुधरने वाली नहीं। एंड देन उसके बाद विंग के पीछे उसकी माँ भागती है और विंग लाइक वांगजी तुम भागो 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 वांगजी। और उसके बाद वांगजी कहता बट मैं विंग कहता भागो ऐसे कहता, जिसके बाद वांगजी को सच में जाना पड़ता है। उसके बाद उसकी माँ कहते शादी से पहले अगर तुमने शक्ल दिखाई ना लान वांगजी तो तुम्हें सबक सिखाऊंगी ऐसे कहते, जिसके बाद तो वांगजी लाइक थोड़ा घबरा भी जाता है। उसके बाद विंग को लाइक उसकी माँ पिटाई करते कहते तुम्हें बिल्कुल समझ भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं, शादी से पहले नहीं मिलना चाहिए, अब शगुन होता है। लाइक विंग को ये सारी चीज़ें सुननी पड़ती है और इसके कारण विंग अब वांगजी से नहीं मिल सकता था। फिर करीबन 1 वीक के बाद आखिरकार शादी वाला दिन आ जाता, जहाँ पे विंग तो लाइक कह रहा था कि भाई मुझे अपने हस्बैंड से दूर रहे कितना वक्त हो चुका है। जहाँ पे चेंग कहता तेरा हस्बैंड भी बन चुका है अभी से। तो विंग कहता तुझे क्या पता? हाँ चेंग कहता मैंने भी इतना डेस्परेट नहीं हुआ था जितना तू हो रहा है। तो विंग कहता ऑफ कोर्स क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, उसकी बॉडी तूने देखी भी नहीं है। तो चेंग कहता मैंने अपने हस्बैंड की देख ली, वही मेरे लिए काफ़ी है। विंग कहता वही तो मेरा हॉट सा हस्बैंड, तुझे पता है वो मुझे कैसे खाता है? तो चेंग कहता मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है विंग, सब कुछ नज़र आता है, माँ ने भी देख लिया है, शीजी ने भी देख लिया, अब मुझे भी दिखाना चाहते हो क्या? कोई बात नहीं, कभी ना कभी मैं देख लूंगा, लाइव परफॉर्मेंस देना। विंग कहता शट अप चेंग कहता क्या हाँ तुझे तो लाइव परफॉर्मेंस देने की आदत हो गई है। विंग कहता चुप रहे चेंग। बट चेंग विंग को बहुत ज़्यादा ही चिढ़ाने लगता है, जिसके बाद विंग को तो गुस्सा आता है और चेंग को पीटने लगता है। चेंग जिसका था विंग तेरा मेकअप खराब हो जाएगा। विंग हाँ और विंग जल्दी से बैठ जाता है। उसके बाद विंग भी रेडी हो चुका था। उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि चलो ब्राइड को लेकर आ जाए, जिसके बाद हमारा हस्बैंड ब्राइड मतलब हमारा विंग निकल चुका था। उसके बाद विंग चलते हुए जा रहा था, जहाँ पे उसकी माँ लाइक धीरे बेटा चलो चलो धीरे धीरे लेके जाए। विंग कहता क्या कर रहे हो माँ, जल्दी चलो, उसमें क्या मतलब है? विंग कहता मुझे जाना है उसके पास ऐसे कहते, जिसके बाद विंग तो चलने लगता है, उसकी माँ पीछे विंग बट विंग भाई चलते चलते वांगजी के पास आता है और वांगजी उसका हाथ पकड़ता है और विंग आ जाता है।
सब लोग देख रहे थे, जहाँ पे विंग की मदर लाइक पीछे चलते हुए आ रहे थे, विंग के डैड भी पीछे चलते हुए आ रहे थे, पर विंग को स्टेज तक छोड़ने वाले थे, बट इन लोगों ने, विंग को तो शर्म है ही नहीं, विंग ऊपर आ जाता है, कहता है चलो प्रीस्ट स्टार्ट करो। प्रीस्ट विंग को देखता क्या, जब कहता मतलब शादी स्टार्ट करो प्रीस्ट, ऐसे कहता है, जिसके बाद प्रीस्ट कहता ओके। देन उसके बाद प्रीस्ट अपने जो वादे कसमें जो भी होता है ना वो सारी चीज़ें बोलना स्टार्ट करे, 7 जन्म तक हम साथ रहेंगे, दुख और सुख में भी हम साथ रहेंगे, लाइक एक्सेट्रा चीज़ें चल रही थी। तो विंग अब एक ही शब्द में कहता है कि मैं उसके साथ जिंदगी में साथ में रहने वाला हूँ, जब मैं मरूंगा उसके साथ में ही लेकर जाकर मर जाऊंगा, और वो जब मरेगा ना मैं भी उसके साथ ही जाकर मर जाऊंगा, ठीक है चिंता मत करो, बस इतना है। इसके बाद विंग लाइक वांग जी को हक करते हुए, तो किस कर सकता हूँ प्रीस्ट, प्रीस्ट लाइक शॉ क्या हाँ। तो विंग लाइक किस करने लगता है, और इतना पैशनेटली किस करता है कि सब लोग देख रहे थे, जहाँ पे विंग किस करते वांग जी को बाइट कर देता, वांग जी कहता विंग, विंग कहता क्या, हाँ एक वीक हो चुका है, एक वीक से मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुम्हें महसूस नहीं किया, तो मैं क्या करूँ। वांग जी तुम इम्पेशेंट हो रहे हो। विंग कहता ऑफ कोर्स मैं तो चाहता हूँ बेड पे भी, ऐसे कहते विंग ब्लश करता है, मतलब आँख मार देता है वांग जी को। वांग जी उसे देखता ओके तुम जैसा चाहोगे वांग जी तुम्हें वैसा ही मिलेगा, ऐसे ही कहते हुए वांग जी बस विंग को देखकर एक छोटी सी स्मग करता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग बस एक दूसरे के क्लोज एंड क्लोज आना चाहते थे, बट क्या करें, लैन फैमिली और जंग फैमिली उन दोनों को कहते कि क्या यहाँ पे सब लोग हैं, क्या सब लोगों को लाइव परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हो। जिसके बाद विंग एंड वांग जी एक दूसरे को दोनों ब्लश करते, नहीं माँ ऐसे वो कहते हैं, जहाँ पे चेंग हंसते कहते हैं मुझे तो लगा लाइव परफॉर्मेंस होने वाली है करके तुम्हारे, किसके बाद, फिर बताओ सॉरी ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है। देन उसके बाद ये सारी रिचुअल्स वगैरह होने के बाद, जहाँ पे वांग जी तो विंग को उठा चुका था, विंग तो भाई वांग जी के साथ चल रहा था और कह रहा था कि माँ हमें 3 दिनों को डिस्टर्ब मत करना। तो मैडम लान कहते क्या, विंग कहता माँ अब क्या ही बताऊँ, हम स्लो नहीं है, हम बहुत स्पीड अप में हैं, आप चिंता मत कीजिए, तो इसलिए आप हमें 3 दिन तक डिस्टर्ब मत कीजिएगा। जहाँ पे मैडम लैन जस्ट विंग को देख रही थी, जहाँ पे विंग ऊपर की तरफ जा रहा था, अभी ऊपर जा रहा था, जहाँ पे वांग जी उसे उठा कर लेकर जा रहा था। उनके बेडरूम में पहुँचने के बाद दरवाज़ा बंद होता है, जो सैंडलवुड की स्मेल उस कमरे में थी, अराउजर बढ़ जाता है। देन विंग बेड पर था, वांग जी उसके ऊपर था, कपड़े ज़मीन पर थे। देन वांग जी उसके अंदर था और विंग मौन कर रहा था, और विंग की बॉडी से पसीना पसीना बहते जा रहा था। देन दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेसी को परफॉर्म करते जा रहे थे, विंग की बॉडी में अराउजर पड़ते जा रहे थे। देन दोनों इंटीमेट हो रहे थे एक दूसरे के करीब एंड डीप हार्डर एंटर होते जा रहे थे। देन उन दोनों के उस कमरे से स्किन स्लैपिंग एंड हार्ड मोर्निंग की आवाज़ें बस बढ़ती जा रही थी, बस एक दूसरे के साथ बढ़ती जा रही थी। देन गाइस इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसे लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस स्टोरी को रिकॉर्ड करते हुए पता नहीं मुझे बहुत दिन हो चुके थे, ठीक है, मैं हमेशा पता है आधा घंटे का रिकॉर्ड करके छोड़ देती हूँ, बस खत्म, मेरा कार्यक्रम ऐसा ही होता है, मैं हमेशा छोड़ देती हूँ भाई साहब। तो मुझे बताइएगा मैंने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी है ना, अगर मैंने मिस कर दी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और लाइक मुझे कोई चीज़ याद होगी तो मैं आंसर दे दूँगी। ओके देन थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।